श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। समीर निवतकर, इनका सवाल है कि माहिम में और गोवा में एक चर्च है, उस चर्च में मेरी के हाथ में जो बच्चा है, शिशु है, वो शिशु हमेशा बदलते रहता है। ये देखिए, ये बात तो मैंने कभी सुनी नहीं। मैं मुंबई में रहता हूँ, माहिम चर्च में कई बार भूतों की केसेस आती है, इसके बारे में मुझे जानकारी है। वहाँ भूत भी उतारे जाते हैं, यानी अपने भूत उतरते हैं, ऐसे लोग मानते हैं। ये भी मुझे ये जानकारी है। लेकिन ऐसा बच्चा बदलते जाता है, इसकी जानकारी नहीं है। मैंने कभी ये बात सुनी भी नहीं है। गोवा के मैंने कई टूर किए हैं और गोवा के टूर बहुत वोलेटाइल रहे। वहाँ के लोग बहुत अंधविश्वासी है, बहुत सेंसिटिव है, छोटा एरिया है। गोवा के हर 2 गांव में से एक गांव में मैं अपने कार्यक्रम के लिए गया हूँ। इतना बड़े पैमाने पर गोवा में मैं घूमा हूँ। कई प्रकार के चमत्कार मेरे सामने वहाँ लोगों ने रखे कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, वैसा होता है। उनके हल ढूंढने की हमने कोशिश की, कई चमत्कारों के हल ढूंढे गए। बाकी केवल सुनी सुनी बातें थी, वास्तविकता कुछ थी नहीं। लेकिन तब भी ये शिशु बदल जाता है, ये बात मैंने कभी सुनी नहीं थी। सीधी सी बात है कि ऐसा होना संभव है। मूर्ति के हाथों से कभी शिशु तो बदल नहीं सकते हैं। अगर वो बदलते हैं तो इसका मतलब कोई तो भी उसको बदलता है, अगर ये बात सच होगी तो। या फिर ये केवल फैलाई हुई कथाएं हैं। तो आपको थोड़ा बारीकी से जाकर ढूंढना होगा। और आजकल सब बात बहुत आसान है। सीसीटीवी कैमरे लगा दो, आपको पता चल जाता है एक्चुअली क्या होता है। और इसलिए आजकल के ज़माने में कोई चमत्कार का अगर दावा करता है और सीसीटीवी कैमरा लगाना इतना आसान हो जाता है कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि आप इजीली इन चमत्कारों को पकड़ सकते हो। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने सुना नहीं है, फिर भी अगर ये बात सच हो तो उसके पीछे चमत्कार तो हो ही नहीं सकता है। सीधी सी बात है, ऐसे चमत्कार कोई भी दुनिया में नहीं कर सकता है। यूरोप चमत्कारों के आगे पर नहीं बढ़ा है। अब सावरकर जी का आगे का हिस्सा जो मैं लेने जा रहा हूँ 9 तारीख से, 9 नवंबर से, तो यही लेने जा रहा हूं कि यूरोप इतना आगे क्यों बढ़ा, उसने पूरे दुनिया पर क्यों राज किया और हमारा भारत क्यों इतना पिछड़ गया। तो यूरोप ने इन चमत्कारों पर विश्वास नहीं रखा, इसको तवज्जो नहीं दी, जबकि बाइबल की शुरुआत ही चमत्कारों से होती है। इसके बावजूद यूरोप उससे छड़ गया, बदल गया, और इसलिए यूरोप पूरी दुनिया में राज करने लग गया। आप बोलेंगे आज तो अमेरिका राज करता है। भाई, अमेरिका तो यूरोप ने ही क्रिएट किया है, हम सभी जानते हैं। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, आज जो भी प्रोमिनेंस है वो यूरोपियन लोगों का ही है। तो इसलिए यूरोप ने ये प्रगति की क्योंकि ये चमत्कार, इन चीज़ों पर वहाँ के बहुत ज़्यादा लोग विश्वास नहीं रखते हैं। उन्होंने साइंस को पकड़ा और वो आगे बढ़ते गए। तो ये चमत्कार आपने जो सुना है उसकी बारीकी आप पकड़िए, आप ही खुद ढूंढ सकते हो और उसको एक्सपोज कर सकते हो। नेक्स्ट। क्या ऐसी कोई किताब है जिसमें ये सारे चमत्कार और उसके पीछे के वैज्ञानिक कारण भी बताए गए? रवि पुंसे इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या कोई ऐसी एक किताब है कि जिसके अंदर ये सब चमत्कार हमको मिलेंगे और उसके पीछे के वैज्ञानिक कारण भी मिलेंगे। हालांकि एक किताब हमारे मित्र ने लिखी है, हमारे कार्यकर्ता कम मित्र विकास झाड़े उनका नाम है। दिल्ली में बहुत बड़े पत्रकार है, लोकमत के पत्रकार है। उसमें काफ़ी चमत्कार उन्होंने लिखे हैं। उसका नाम है वैज्ञानिक चमत्कार और बुआबाजी, विकास झाड़े। उन्होंने लोकमत में आर्टिकल्स लिखे शुरुआत के दिनों में, तब वो एकदम से नए नए थे पत्रकार, एकदम से यंग थे, तब लिखा हुआ ये किताब है। बहुत पुरानी किताब है। इसमें काफ़ी चमत्कारों का वर्णन दिया है और बच्चों के लिए जो आप कहानियाँ लिखते हैं उस ढंग से ये किताब लिखी गई है।
बाकी आपको थोड़ा इधर उधर से इकट्ठा करना पड़ेगा। मेरी जानकारी में यही है। हम कार्यकर्ताओं को ये सभी चमत्कारों का अलग अलग जगह ट्रेनिंग दिया जाता है, हमारे शिविरों में ट्रेनिंग दिया जाता है। पहले मैं खुद ब्री प्रेमानंद जी के साथ में कई दौरों में गया हूँ, कई टूर्स उनके साथ में किए हैं। वो तो 30-40 चमत्कार करते थे। उन्हीं के साथ में मैं मैजिक क्लब का सदस्य बना। उनके एक भाई बहुत बड़े जादूगर थे, उन्हीं के आधार पर बाकी सब चीज़ें मैंने समझ ली। लेकिन मैं केवल उतने ही चमत्कार आपके सामने रखता हूँ कि जो बाबा लोग करते हैं, मांत्रिक लोग करते हैं। मैजिशियन के कोई चमत्कार मैं आपके सामने नहीं ले रहा हूँ। तो इसमें से काफ़ी चमत्कार आपको बुआ बाजी, इस किताब में वैज्ञानिक चमत्कार बुआ बाजी, ये विकास झाड़े का जो किताब है उसमें मिल सकती है, मराठी में किताब है। नेक्स्ट, गोवा में एक मम्मी है जिसके नाखून बढ़ते रहते हैं, ऐसा कहा जाता है, तो ये कैसे होता होगा? समीर निवतकर इनका कहना ऐसा है कि गोवा में एक मम्मी है, उनके नाखून बढ़ते जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? ये सब कहा जाता है, ये बातें, और ये कहा जाता है, ये बातें फैलाई जाती है, इसलिए उसमें कोई तथ्य नहीं है ऐसा मानकर उधर ध्यान मत दीजिए। ऐसी कहा जाता है, ऐसी कई बातें होती है। खुद जांचिए, खुद देखिए। शरीर में जब जिंदापन होगा तब आपके नाखून बढ़ सकते हैं, मरने के बाद भी कुछ समय के लिए। लेकिन इतने सालों से बढ़ना कैसे संभव है? सिंपल लॉजिक है, ये संभव नहीं है। भाई, नाखून की जगह अगर कोई प्राणी जगत बढ़ गए, बुरशी जिसको हम कहते हैं, और फिर हमको वो बढ़ जाए जैसे महसूस हो गए, ये संभव है। लेकिन एक्चुअल नाखून तो बढ़ना संभव नहीं है। इसलिए इन चीज़ों पर आप विश्वास मत रखिए, खुद जांचिए। आपको जांचना अलाउड नहीं है, मुझे पता है। जहाँ धार्मिक आस्था के विषय होते हैं, मैंने जैन मंदिर का उदाहरण बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो साधु महोदय जो एमएससी हुए हैं वो मुझसे कह रहे हैं कि आप जांच सकते हो। लेकिन ऊपर जाने के लिए मुझे बंदी थी, मनाही थी। मैंने चुपके से 2 बार जाने का प्रयास किया, मुझे पकड़ा गया। अब मैं झगड़ा नहीं चाहता था, मारपीट नहीं चाहता था। अब ये जैन लोग बहुत अहिंसक होते हैं, शांत मनोवृत्ति के होते हैं, इसलिए कोई वहाँ झगड़े नहीं हुए। यही अगर हिंदू मंदिर की बात होती तो वहाँ मारपीट हो जाती। तो जांचना बहुत कठिन है, मैं जानता हूं। जो श्रद्धावान भक्त होते हैं उनको ये अपने धर्म पर का अटैक लगता है, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन ये करना होता है, और ये रिस्क कई बार हमने ली है अपने जीवन में। यानी किसी दरगाह में जाकर कुछ करना, ये तो संभव होता है क्योंकि मुस्लिम लोग दरगाह को कम महत्व देते हैं, लेकिन मस्जिद को बहुत महत्व देते हैं। जब कामठी में ऐसा एक चांद तारा लगा था और वो शाम के समय में चमकता था, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है, इसका हो अल्लाह होने लग गया था। अभी हमें काफी साल हो गए थे अंधविश्वास के खिलाफ काम करते वक्त। हमारे उमेश बाबू चौबे जो हमारे संगठन के कार्याध्यक्ष रहे, वे और उनके पूरे के पूरे साथी, ये कामठी में जो चल रहा था मस्जिद में चमत्कार, उसको ढूंढने चले गए। मुस्लिम साथियों को साथ में ही लेकर गए और उसके पीछे के कारण लोगों के सामने रख दिए। बाद में उसमें कोई नयापन बचा नहीं। ये इसलिए संभव हुआ कि इतने सालों तक हम जो काम करते आए उस कारण हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, ये विश्वास निर्माण हुआ था। इसलिए मुस्लिमों में जो अच्छे लोग थे उनको पकड़ कर ये काम हम कर पाए थे। तो ऐसे अगर कोई अच्छे लोग हमको मिल जाते हैं तो इन चमत्कारों को ढूंढना आसान हो जाता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ अगर मीडिया अच्छा रोल प्ले करे तो पॉसिबल होता है, लेकिन मीडिया में हमेशा इतनी बड़ी हिम्मत दिखाना संभव नहीं होता है। अगर बात बड़ी है, बड़ी मंदिर की है, बड़े लोगों से जुड़े हुए चीज़ों की है,
तो फिर मीडिया भी चुप रहना पसंद करती है, जो पत्रकार एक्टिवली कुछ करना चाहते हैं उनको भी चुप किया जाता है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज के ज़माने में इन चीज़ों को एक्सपोज करना बहुत आसान हो गया है टेक्नोलॉजी के कारण, और उसका बहुत अच्छे ढंग से हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट। कभी कभी सुनने में आता है किसी अमीर व्यक्ति का लड़का सब कुछ संपत्ति माँ बाप इनको छोड़कर जैन साधु बन जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? अजय राउत, गोंदिया, महाराष्ट्र। अजय राउत, गोंदिया, महाराष्ट्र। इनका सवाल ऐसा है कि कभी कभी हमको सुनाई देता है कि कोई बहुत अमीर घर का लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, वो फिर एक दिन सर्वसंग परित्याग कर कर साधु बन जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? हमारा समाज ये पुरुष प्रधान समाज होने के कारण शायद लड़कों में मजबूरी का प्रमाण बहुत कम होता है, जो लड़कियों के बारे में ज्यादा होने की गुंजाइश होती है। इसलिए शायद वो व्यक्ति का खुद का चयन होता है, उसको धार्मिक चीजों में रुचि निर्माण हो जाती है, और धार्मिक साधुओं को, जैन साधुओं को जो प्रतिष्ठा मिलती है वो भी वो देखता है, बचपन से देखते आते रहता है। और अपना जीवन धर्म के लिए समर्पित करना और मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, यही जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है, ये भी बचपन से सुनते आता है। हम में से काफी लोग इन चीजों से प्रभावित हुए होते हैं। मैं भी एक जमाने में बहुत प्रभावित था। अब भारत में भी संन्यास वगैरह लेने की परंपरा है, हिंदुओं में भी परंपरा है। मैं अगर उसी दिशा में आगे चलता रहता तो शायद मैं भी उस दिशा में जाता, क्योंकि मुझे आध्यात्मिक प्रगति बहुत करनी थी, मुझे मोक्ष भी प्राप्त करना था, सिद्धि भी प्राप्त करनी थी। पहले तो सिद्धि प्राप्त करनी थी, बाद में मोक्ष प्राप्त करना था। लेकिन मुझे कुछ चमत्कारिक चीजें मिली, जैसे विनोबा जैसा एक बहुत बड़ा महान योगी दिखा कि उसने कभी इन चीजों की बात नहीं की, लेकिन बहुत बड़ा योगी था और बहुत आम इंसान जैसा जी रहा था। दूसरी तरफ कई बाबा लोग मैं देख रहा था। फिर मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में आया और मेरी पूरी की पूरी दिशा बदल गई। मैं अपनी उम्र के 20वें साल में जयप्रकाश आंदोलन में आया। शायद मैं नहीं आता तो मैं इसी दिशा में आगे बढ़ते रहता, किसी बाबा का भक्त बन जाता, क्योंकि विनोबा तो कुछ आगे बढ़ने वाले नहीं थे और मुझे चमत्कार और इन चीज़ों का बहुत आकर्षण भी था और विश्वास भी था, श्रद्धा भी थी। तो शायद सिद्धि प्राप्त करने के लिए मैं किसी बाबा के साथ हिमालय चला जाता। लेकिन उससे बड़ी चीज मुझे मिल गई, समाज में बदलाव लाने का काम है, जो सबसे बड़ा काम है। और फिर बाद में मैं रैशनल बना कई सालों बाद। यानी ये बात है 1970 के आसपास के, और मुझे रैशनैलिटी मिली 1980 में, यानी 10 साल बाद रैशनैलिटी सही मायने में मुझे मिली। तो ये 10 साल तक तो मुझे इन चीज़ों पर काफ़ी विश्वास भी था। तो ये मेरी जो अवस्था है वो कई लोगों की हो सकती है, उससे प्रभावित हो सकते हैं, फिर वो संन्यास ले सकते हैं। और ऐसा अगर किसी को संन्यास लेने का है और अपना जीवन किसी धर्म के लिए पूरी तरह से समर्पित करना है, तो ये अधिकार होना चाहिए मानने वाला मैं व्यक्ति हूँ। इतनी व्यक्ति स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन स्त्रियों के बारे में ये सच नहीं होता है पूरी तरह से। कई बार उनको मजबूरन उसमें ढकेला जाता है, उनके आसपास इस ढंग से वातावरण तैयार किया जाता है कि उन्होंने साध्वी बनना चाहिए। बहुत छोटी उम्र में साध्वी बनने का निर्णय लिया जाता है और उसके पीछे कई अलग अलग कारण होते हैं। अमीर घर की लड़की है, बड़ी संपत्ति है, भाई लोगों की इच्छा है कि वो हिस्सेदार नहीं बननी चाहिए, ये अगर साध्वी बनती है तो उसका हिस्सा बन जाता है, उसके शादी का बड़ा खर्चा जो करोड़ों में होता है वो भी बच जाता है। ये भी कारण उसके पीछे हो सकते हैं। इस तरह उनको प्रोत्साहित किया जाता है। या फिर गरीब घर की है, जीना कठिन है। जैनों में गरीब होते नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ होते भी है। तो फिर उनको अलग अलग तरीके से प्रलोभन मिलता है और फिर वो संन्यास ग्रहण करते हैं। ये सब काल्पनिक बातें मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ,
मैंने ये बहुत विस्तार से अंदर के लोगों से सुना है, जो खुद संन्यास उन्होंने ग्रहण किया है उनसे सुना है। अभी उन्हीं के मुंह से उनके नाम के साथ में ये सब चीज़ें आनी चाहिए, इसलिए मैं बहुत विस्तार से इसमें नहीं जा रहा हूँ। जब कभी इस विषय को लूँगा तो उनके नाम के साथ में बहुत विस्तार से मैं इसके अंदर जाऊँगा। अभी केवल मैं उल्लेख कर रहा हूँ, और कई सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। कई बार साध्वी का जो बड़े पैमाने पर गौरवीकरण होता है उसके खिलाफ भी हमने कई बार लिखा है, बोला है। तो इसलिए ये सब बातें अंदर से जानने को मिलती है। तो हमेशा जैसा हमको वाइट दिखता है वैसा नहीं होता है, उसके पीछे के अलग कारण भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग अपना खुद का निर्णय खुद ले सकते हैं और इस ढंग से अपना जीवन किसी काम के लिए अर्पण कर सकते हैं। अब जिंदगी भर हमने इस काम के लिए अपना जीवन अर्पण किया तो इसको हमको समाधान मिला क्या? हमारा जीवन सफल हुआ क्या? ये आखिरी में उस व्यक्ति को क्या लगता है, ये ज़्यादा महत्व का है। अब मैंने जैसे धर्म के लिए कुछ लोग अपना जीवन अर्पण करते हैं, वैसे सोशल फील्ड के लिए अपना जीवन अर्पण किया है। और पूरी तरह से कभी महात्मा गांधी के कहने पर कभी विनोबा जी के कहने पर उसी दिशा में चल रहे हैं। ऐसे भी लोग मैंने कभी काफी देखे हैं। उनमें से कुछ लोग आगे के जीवन में फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं, ये भी मैंने देखा है। और कुछ लोगों को अपना जीवन पूरी तरह से सफल हुआ ऐसा लगा है, ये भी लोग मैंने देखे हैं। तो किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन को समर्पित करना, ये अधिकार तो इंसान को होना चाहिए। कई बाबा लोग ऐसा बोलते हैं कि दिवाली की रात को पीपल के नीचे, शमशान में, घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए, जो पूरी रात तक जलना चाहिए, और इससे भगवान प्रसन्न होते। तो क्या ये करना जरूरी? सौमिल हलसोरे। कहाँ? पीपल के नीचे, शमशान में, घर के मंदिर में, चौराहे पर, बेलपत्र के पेड़ के नीचे। घनश्याम सौमिल हलसोरे। हंसोरे। सौमिल हलसोरे। सौमिल हंसोरे, इन्होंने सवाल पूछा है कि कई बाबा लोग ये सलाह देते हैं कि पीपल के नीचे, शमशान भूमि में, मंदिर में और भी कई जगह पर रात भर दिया जलाना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो क्या इसमें तथ्य है? ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। जब पहले पूरे हमारे आसपास बड़े पैमाने पर अंधेरा रहता था, बिजली नहीं थी, तब दिया जलाना बहुत महत्व की बात थी। अंधेरे में भूत प्रेत होते हैं, उनका डर होता है, आत्माएं घूमते रहती है, वगैरह वगैरह, ये कल्पनाएं बहुत थी। और उस जमाने में भूत नहीं होता है ऐसा कहने वाले लोग भी नहीं थे ज़्यादा, और जो थे उनको भी आत्मविश्वास नहीं था कि सही में भूत नहीं होता है, क्योंकि विज्ञान के संशोधन का उनके पीछे आज जैसा आधार खड़ा नहीं था। तो उस जमाने में इस ढंग की चीजें लोग आमतौर पर मानते थे। घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, रात भर दिया जलना चाहिए, मंदिरों में रात भर दिया जलना चाहिए, यानी मंदिर में भी बुरी आत्माएं घुसती है, भगवान को जकड़ लेती है, यहां तक की कल्पनाएं गांव गांव में फैली हुई होती है। इसलिए शमशान भूमि में जने दीपक जलाना, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना, वो तो इसलिए होता है कि वहां भूतों का वगैरह प्रकोप ना हो, बुरी आत्माओं का प्रकोप ना हो। घर के मंदिर के अंदर दीपक जलाना, भगवान के सामने दीपक जलते रहे तो भगवान प्रसन्न होते हैं, ये मान्यता है ही। फिर लक्ष्मी वगैरह आती है वगैरह, ये भी मान्यता है। बाकी काफ़ी मान्यता है, अलग अलग मान्यता है, हर एक की अलग अलग मान्यता भी हो सकती है। कई कॉमन होती है, कई अलग अलग होती है। सावरकर जी कहते हैं कि ये दिया आज जलाने की क्या जरूरत है?
जिस जमाने में हमारे पास में बिजली नहीं थी उस जमाने में ठीक है। आज के जमाने में भी आप तेल डालिए, उसको वात लगाइए, बाती, रात भर दिया जलाते रहिए, तेल को जलाते रहिए या फिर घी को जलाते रहिए। इसकी आज क्या आवश्यकता है? छोटा सा एक दिया बल्ब लगा दीजिए। लेकिन हमारा समाधान नहीं होता है, क्योंकि परंपरा से हम दिया जलाते आए हैं। भगवान को दिया ही ज्यादा प्रसन्न है, क्योंकि भगवान के समय में तो बिजली नहीं थी, इसलिए हम दिया में ही पवित्रता ढूंढते हैं। फिर वो सवाल खड़ा करते हैं, फिर आज भी हम भगवान को बैलगाड़ी में क्यों नहीं ले जाते? कार में, ट्रेन में, ट्रक पर लाद कर लाते हैं। वो तो बैलगाड़ी में लाना चाहिए। यानी हम गणपति की मूर्ति घर में लाते हैं, ट्रक पर लाद कर लाते हैं। आजकल बड़ी मूर्ति होती है, उसका जुलूस निकालते हैं। वो तो बैलगाड़ी पर ही होनी चाहिए ना। अब ट्रक से बैलगाड़ी प्राप्त करना ज्यादा कठिन है आज के दिनों में। संभव भी नहीं है इतनी बैलगाड़ियां प्राप्त करना। ये बात छोड़ दीजिए। तो फिर आप उस चीज में अगर बदलाव करते हो, इस चीज में क्यों नहीं करते हो? ये सवाल वो खड़ा करते हैं। इन शॉर्ट, इन चीजों में कोई तथ्य नहीं है। भाई, भगवान आप पर प्रसन्न होते हैं। भारतीय तत्वज्ञान की बात करें तो इतने विभिन्न प्रकार है। हमको कई बार कहा गया है कि भगवान केवल आपकी श्रद्धा से, आपकी भावना से प्रसन्न होते हैं, वो कोई चीजों से प्रसन्न नहीं होते। आपकी अगर भावना है तो वह भगवान को मिल जाती है, भगवान उसी को मानते हैं। तो फिर आप दिया जलाए ना जलाए, आप पूजा करे ना करे, ये पूजा करे वो पूजा करे, इतने विरोधाभास हमारे तत्वज्ञान के अंदर है, हमारी मान्यताओं के अंदर है। जितनी बड़ी पूजा करेंगे उतने बड़े भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान कोई विकत लेने वाली चीज है? तो गुरुजी महाराज ने कहा था, भगवान कोई बाजार का भाजी पाला है जिसको जाकर आप खरीद रहे हो? तो हम ज्यादा पैसे देंगे तो बड़ी पूजा करेंगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। ये आम श्रद्धा के खिलाफ की बात है। सभी संतों ने हमें बार बार बताया है कि आपकी श्रद्धा, आपकी मान्यता, आपका भगवान पर का प्रेम उतना काफी है, आपकी भावना भगवान तक पहुंच जाती है। फिर ये बाकी ढकोसले की क्या आवश्यकता है? भगवान के लिए यज्ञ करो, यज्ञ किया तो भगवान प्रसन्न होता है। अभी यज्ञ के बारे में सावरकर जी क्या कहते हैं वो भी मैं विस्तार से आपके सामने लेने वाला हूं। तो ये सब हमारी जो मान्यताएं हैं आज के जमाने में उसको मतलब नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं जो सही में लोग भगवान को मानते हैं उन्होंने भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, एकाग्रता से प्रार्थना करनी चाहिए, कम से कम उस साइंस का फायदा उठाना चाहिए। जब भी आप भगवान की एकाग्रता से प्रार्थना करते हो, उसके लिए आरती कहते हो, मंत्र बोलते हो, किसी ढंग की प्रार्थना हो, पूरे भाव से करते हो, तो आप ऐसी अवस्था में जाते हो जिसे ट्रांस की अवस्था कहते हैं। और ये ट्रांस की अवस्था के फायदे शरीर को मिलते हैं, मन को मिलते हैं, वो आप अवश्य कीजिए। लेकिन ये दिया लगाने के कारण भगवान प्रसन्न होता है, दिया बूझने के बाद में फिर क्या होता है? अपशकुन होता है। आज के जमाने में दिया बूझेगा कि नहीं? हाँ, अगर बाती वाला दिया लगाएंगे तो बुझने की गुंजाइश है, इलेक्ट्रिसिटी वाला लगाएंगे तो बुझने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। लेकिन बिजली जा सकती है, बैटरी को उसको टच दे दो, यानी कन्वर्टर लगा दो उसके साथ में, बिल्कुल नहीं बुझेगा। लेकिन उसके कारण भगवान प्रसन्न होगा। फिर वो सावरकर ने जो सवाल खड़े किए वही सवाल खड़ा होता है। भाई, इतने साल तक भारत गुलाम रहा और भगवान का सबसे लोकप्रिय
देश भारत रहा है, तो तब भगवान क्या कर रहे थे? ये सवाल वो खड़ा करते हैं ना, बार बार खड़ा करते हैं। तो भगवान ही हमारी मान्यता है। भगवान कुछ करते नहीं और आपका बिगाड़ते भी नहीं। ये हमेशा जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जो गाडगे महाराज ने कहा, जो सावरकर ने कहा, अब गाडगे महाराज और स्वामी विवेकानंद इनको तो हम संत समझते हैं, सावरकर नहीं है संत, ठीक है, समाज सुधारक है, तो इन सब ने एक ही बात कही है। तो ये एक बात हमने हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो इन बातों को हम महत्व ना दे, ये ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट, अगर कोई चमत्कार एक्सपोज करने के लिए आइडिया नहीं मिल रहा है, यानी वो चमत्कार कैसे होता है समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? यूनुस उपकरी सांगली। यूनुस हुक्केरी सांगली। समझो कोई चमत्कार हमारे समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम ढूंढ नहीं पा रहे, तो फिर क्या करना चाहिए? एक बार आपका यह विश्वास होना चाहिए अंदर से कि इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होते। अगर कोई चमत्कार होता है, मेरे सामने दिखाई देता है, तो इसका मतलब ऐसा है कि उसके पीछे का कारण मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं। ये मानकर उसको ढूंढने की कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे कितने भी दिन लगो, कितना भी साल लगो। मेरे जीवन में आज तक मैंने चमत्कार ढूंढने की कोशिश की, मेरे सामने है, मैंने देखे हैं, दिखता है, लेकिन ढूंढ नहीं पाया, ऐसा एक भी बार नहीं हुआ। लेकिन होने की गुंजाइश थी। जिस माटुंगा के जैन टेम्पल की बात मैंने अभी भी विस्तार से कही और पहले भी एक वीडियो में ऑलरेडी ये बात बोल चुका हूं मैं, तब मुझे सही में मैं हताश हो गया था, रीजन नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरे ज्ञान के परे की वो बात थी। मुझे नहीं मालूम था, मैं इंटर साइंस तक पढ़ा हूं, मेरी छोड़ी है ना, मैंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, 3 यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात की तब। ये सब चमत्कार हम 3 दिन तक ढूंढ रहे थे, पूरे 72 घंटे में रात दिन कोशिश कर रहा था। 72 घंटों के बाद मुझे उसका पता चला। क्यों चला? मुझे अक्ल सूझी कि जयंत नारायणकर जी का सलाह लेना चाहिए, उनका एडवाइस लेना चाहिए। उनसे मेरे अच्छे संबंध थे, परिचय था, वो मुझे जानते थे, मैं उनको जानता था, इसलिए उन्होंने मुझे एंटरटेन किया। नहीं तो बड़ी दिक्कत थी इतने बड़े व्यक्ति को मिलना। उनके कहने के कारण इतने बड़े साइंटिस्ट ने मुझे रात को समय दिया और फिर उन्होंने जवाब दिए। वो इतने ट्रेंड थे, इसलिए अप्लाइड साइंस के साइंटिस्ट थे। और जो मैंने इन्वेस्टिगेशन किया था पहले, मेरा दिमाग जो चल रहा था कि ये आड़ा रॉड क्यों है, ये गुरगुर आवाज क्यों आ रही है, तुरंत उन्होंने पकड़ लिया। उनको लॉजिक मालूम था, साइंस मालूम था। एसी और डीसी करंट अगर इस एंगल में एक दूसरे को छेद देते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और इसलिए ऑसिलेशन पॉसिबल है। और वो कारण जाकर मैंने दोनों पेपर्स में बता दिया और दूसरे दिन से चमत्कार रुक गए। दूसरे दिन सुबह से चमत्कार नहीं हुए, जबकि वो पूरे 8-15 दिन चल रहे थे। अगर वे मुझे नहीं मिलते, मैं केवल प्रोफेसर्स पर डिपेंड रहता, अपने दिमाग पर केवल डिपेंड रहता, तो शायद इसका जवाब मुझे कभी नहीं मिलता, या जयंत नारायणकर जी जैसे व्यक्ति के साथ मैं अप्रोच नहीं होता। और जयंत नारायणकर जी को भी ये नहीं सोचता कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं, लेकिन ये व्यक्ति इसका जवाब दे सकती है क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट है। इतनी नम्रता उनमें थी।
दूसरा कोई व्यक्ति होता तो वहीं अटक जाता, ये ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे मन में जो शंका है इसमें कोई मतलब नहीं है, उसका कुछ तो भी दूसरा कारण होगा, तो मैं तो हताश हो जाता। उन्होंने शांति से मुझे सुना, मुझे ठीक ढंग से गाइड किया कि इसका जवाब मैं नहीं दे सकता क्योंकि इसके पीछे का कारण मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये शर्मा नाम के जो हमारे साइंटिस्ट है वो तुम्हारे सवाल का जवाब बिल्कुल दे पाएंगे। और वो सही आदमी मुझे मिला, इसलिए इस चमत्कार का जवाब मुझे मिला, नहीं तो शायद आज तक मैं बहुत चक्कर रह जाता कि चमत्कार तो वो था नहीं, डेफिनेटली था नहीं, मुझे मालूम था, लेकिन उसके पीछे का कारण मैं ढूंढ नहीं पाता। कई बाबाओं को एक्सपोज करने के लिए मैं 4-4, 5-5 साल रुका हूं। मैं कभी गड़बड़ी नहीं करता, हड़बड़ी नहीं करता। हाँ, बाबा अगर खुद होकर आता है तो फिर पर्याय नहीं होता है। उसके भक्त अगर आपके ऊपर आकर बार बार आपको आह्वान दे, आपके साथ में झगड़ा शुरू करे, हमारे बाबा में चमत्कार है ऐसा कहे, तो फिर आपके सामने कोई चारा नहीं होता है। लेकिन मैंने कई बाबाओं की बदमाशियां पकड़ने के लिए कई साल दिए। आज नहीं कल मुझे वो पकड़ में आ जाएगा, मिलेगी बात जानकारी, मैं जानकारी लेने की कोशिश करते रहूंगा। और फिर वो जानकारी मुझे प्राप्त हुई और उसके बाद में उसको मैंने एक्सपोज किया है। आज के आज मैं एक्सपोज करूंगा, पेपर में मेरा नाम आएगा, मेरा बहुत नाम होगा, मेरी तारीफ होगी। ये अगर तुम्हारे दिमाग में है तो आप तो फिर गए गड्ढे में। मेरे मित्रों का यही हुआ, वो पहले पेपर को इतला देते थे और बाद में बाबाओं को एक्सपोज करने को जाते थे। परिणाम ये होता था कि लोग, बाबा के भक्त उनको पीट डालते थे। वो पहले से तैयार रहते थे। आप किन चीजों को महत्व देते हो? मैं शांति से ढूंढते रहा। यानी निर्मला माता को मुझे एक्सपोज करना था तो मैं पूरा 1 साल उसके लिए लगाया। मैं 6 माह तक तो मैं केवल अर्जिया करता रहा कि मुझे निर्मला माता की मुलाकात चाहिए, मुलाकात चाहिए, मुलाकात चाहिए। और तब ये बिजनेस मैनेजमेंट के जो लड़के पास होते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट की एग्ज़ाम, तो मुझे लगता है वो पहली देवी थी कि जिसने अपने नौकरी में मैनेजर्स रखे थे। उनको जब मैं फ़ोन करता था कि मुझे मिलना है निर्मला माता जी से, उनकी मुलाकात लेनी है, मैं अमुक अमुक पत्रकार हूँ, इलस्ट्रेटेड वीकली का नाम लेता था मैं। इलस्ट्रेटेड वीकली के आर्टिकल के बाद ही मुझे निर्मला माता को ढूंढना चाहिए ऐसा लगा, क्योंकि वहाँ की एक जो असिस्टेंट एडिटर थी उसके पति ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे निर्मला माता पर। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि इतने बाबाओं को आप एक्सपोज करते हो, निर्मला माता को क्यों नहीं एक्सपोज कर रहे हो? फिर उन्होंने अपनी कहानी बताई थी। तब तक निर्मला माता केवल उच्च लोगों की देवी है, जाने दो, अमीर लोगों की देवी है तो मुझे क्या करना है, ये मेरा एटीट्यूड था पहले। फिर मैंने उनको ढूंढना शुरू किया। तो जब भी मैं अर्जी करता था तब उनका जवाब आता था, फोन करता था कि आप राइटिंग में दो। मैंने राइटिंग में दिया, मैं नाम तो छुपा नहीं सकता था। नहीं, जब समय मिलेगा तब आपको इतला करेंगे। अनायास अनायास वो भी मुझे इलस्ट्रेटेड वीकली के 19 असिस्टेंट एडिटर से पता चला, क्योंकि मैं महाराष्ट्र टाइम्स में चक्कर लगाता था। उन दिनों में सभी मेरे मित्र सभी प्रेस में थे, तो जब भी किसी काम से मुंबई आऊँ तो लोकसत्ता भी जाता था, महाराष्ट्र टाइम्स में जाता था, 2 पेपर्स में तो जाता ही जाता था। तो इलस्ट्रेटेड वीकली में भी चक्कर लगा देता था। तो उन्होंने कहा, मेरे पति ने पूरे मुंबई में पोस्टर्स लगाए, आपने देखे नहीं क्या? निर्मला माता का सत्संग है। किंग जॉर्ज जो हाई स्कूल है, उस किंग जॉर्ज हाई स्कूल में मैं गया। वहां पर निर्मला माता का सत्संग का प्रोग्राम था। कम से कम 2-3 हजार लोग आए थे। पूरे मुंबई में पोस्टर्स लगे थे, लाखों रुपए खर्च किए थे। अब मुझे काफी मराठी लोग वहां आए थे। टीवी पर बीच बीच में कार्यक्रम करता था। कई लोगों ने शायद मेरे व्याख्यान भी सुने होंगे। तो उनके कई भक्तों ने मुझे पकड़ लिया, उनकी फुसफुसाहट होने शुरू हो गई, उनके आयोजक तक बात पहुंच गई। आयोजक लोगों को पता चला कि श्याम मन और उसके साथ में कुछ साथी यहाँ आए। उन दिनों मेरा ड्रेस कोड भी जरा विचित्र था, जब्बा पहनता था, जीन पैंट पहनता था, जल्दी ध्यान में लोगों के आ जाता था। और फिर निर्मला माता जैसे ही पहुंची,
अब निर्मला माता के पहुंचने के स्टाइल वगैरह मैं बहुत विस्तार से बाद में लेने वाला हूं, तब बताऊंगा। अभी केवल आपके सवाल के लिए जितना आवश्यक है उतना मैं बता रहा हूं। तो निर्मला माता ने जैसे ही शुरुआत की, सीधी शुरुआत की उन्होंने। मैं जानती हूं कि यहां पर श्याम मानव आए हैं, पहचानती हूं उनको, मैं बचपन से जानती हूं। बात सही भी थी, क्योंकि मेरे बाजू में जो क्रिश्चियन फैमिली थी, जो बचपन से हम साथ में बड़े थे, उनकी घर की एक लड़की निर्मला माता के एक रिश्तेदार के यहां दी गई थी। उनकी एक बहन मेरे कॉलेज में, यशवंत महाविद्यालय में संगीत की प्रोफेसर थी। अब ये रिलेशन मुझे मालूम था, क्योंकि वो एनकेपी साळवे की बहन है, ये तो मुझे पता चल गया था। एनकेपी साळवे बहुत बड़े मंत्री थे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में। अब उनकी ये बहन है, ये मुझे पता था, इसलिए वो रिलेशन भी मुझे मालूम था। लेकिन ये रिलेशन उनको मालूम है, मुझे मालूम नहीं था। तब उन्होंने कहा मैं जानती हूँ, वे वर्धा के, ये भी जानती हूँ, उनको बचपन से जानती हूँ, तो उनको जो भी लिखना है मुझसे मिलकर लिखे। अरे भाई, मैं 6 माह से डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे निर्मला माता का इंटरव्यू चाहिए, उनसे मुझे मिलना है। और यहाँ निर्मला माता भाषण शुरू करते शुरुआत में कहती है कि श्याम मानव यहाँ आए, मुझे पता है, बगैर मुझसे मिले, बगैर जाने पहचाने वे कुछ ना लिखे, मुझसे मिले। यानी 6 माह से जो मैं डिमांड कर रहा था वो मुझे मिल नहीं रहा था, और उन्होंने खुद डिक्लेयर किया। जैसे ही उनका सत्संग खत्म हुआ, मैं उनसे तुरंत मिलने गए। अब मुझे वो चेहरे से बहुत अच्छे ढंग से पहचानती नहीं थी, लेकिन बाकी उनके भक्त पहचान, श्याम मानव, श्याम मानव, उनसे फटाक से कह दिया। वो मुझसे मिली, कंधे पर हाथ रखा। निर्मला माता मुझे स्पर्श कर रही है कंधे पर हाथ रखकर, इसी का सबको अचरज, क्योंकि उनके बारे में ये मान्यता थी कि उनके शरीर में से बिजली दौड़ती है, करंट दौड़ता है। कोई अगर उनको अचानक हाथ लगाए तो उसको शॉक बैठता है। और फिर कब मिले, क्या मिले, इसके बारे में हमारी बातचीत होती रही। बाकी भक्त आते रहे, उनके चरणों से दूर से माथा टेकते रहे, लेकिन निर्मला माता का ध्यान सब मेरी ओर, मेरी बातों की ओर। और फिर कंधे पर मेरे हाथ रखकर, मुझसे काफ़ी उम्र में बड़ी है, मेरे माँ की उम्र की है, तो मेरे कंधे पर हाथ रखकर वो मुझे अपने, जहाँ वो कार में चढ़ती है और चलती है तो नीचे से नहीं चलती है, फूलों की सेज पर से चलती है, क्योंकि उसका करंट निकल जाता है, इसलिए वो फूलों पर से चलती है, ये कल्पना थी। तो कार तक जाते वक्त कंधों पर हाथ रख कर गई। फिर हमारा तय हुआ कि बजाज गेस्ट हाउस में, जो जूहू बीच में है, समुंदर किनारे, वहाँ परसों मिलना है, इतने बजे मिलना है, वगैरह वगैरह। निर्मला माता चली गई। निर्मला माता चली जाने के बाद में लोग मेरे पैरों पर माथा टेकने लग गए। ये कौन पुरुष है जिसके साथ में निर्मला माता चली, इसको शौक भी नहीं मिला, शौक भी नहीं बैठा। अब ये लोगों की कल्पनाएं, धारणाएं। फिर मैंने उनकी मुलाकात की, फिर उनके जहां जहां सेंटर्स थे वहां मैं जाता था, शांति से उनके सत्संग में बैठता था, लोगों से कई महीने तक मेरा इन्वेस्टिगेशन शुरू था। और फिर एक दिन पूना में मैं किसी व्याख्यान के लिए गया था, और सकाळ का एक पत्रकार मुझसे मिलने आया। पूना में सकाळ एक बड़ा पेपर है, और उसने कहा कि ये निर्मला माता का यहाँ सत्संग है पास में एक गांव में, उसके बारे में आपका क्या कहना है। क्योंकि तब महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उनको आह्वान दिया था, हवा में उड़ के बताओ, पानी पर चल के बताओ। मैंने कहा हो, वो आह्वान तो मैंने पढ़ा है। ऐसा आह्वान वो देंगे तो निर्मला माता के भक्त उनको पीट डालेंगे, ऐसा मैंने कहा। और तब मुझे उन्होंने कहा, सकाळ के प्रति आपको कैसे पता चला? मतलब क्या पता चला? कि ये ग्रुप के लोगों को पीटा है। मतलब पीटा है, इसलिए तो मैं आपसे मिलने आया हूं। मतलब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं गए साल भर से निर्मला माता के लोगों का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, निर्मला माता के कार्यकलाप का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। मैं उन लोगों को बहुत अच्छा जानता हूं। वो सही माने में भक्ति करते हैं, देवी मानते हैं, जागृत देवी मानते हैं उनको। और निर्मला माता ने तो ये दावा नहीं किया कभी कि मैं आसमान में उड़ती हूं, पानी पर से चलती हूं।
तो जो दावा ही उन्होंने नहीं किया वो आह्वान अगर उनको डालेंगे तो भक्त तो चिढ़ जाएंगे, पीटेंगे, बोले सही में ऐसा ही हुआ है। तब उन्होंने कहा कि दाभोलकर जी को भी पीटा है। फिर आगे चलकर पता चला कि दाभोलकर जी के नाम से दूसरे एक कार्यकर्ता को बहुत पीटा गया था और दाभोलकर जी बाजू में खड़े थे, दोनों को बांध कर रखा था। कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। अब इसके बाद में तो मेरी एंट्री बंद हो गई, क्योंकि दोनों का संगठन का नाम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है। फिर मैं निर्मला माता के लोगों से मिलना संभव नहीं हुआ मेरे लिए, और जितनी जानकारी मैं इकट्ठा कर पाया उसी के आधार पर मैंने लिख दिया। कई बाबाओं का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैंने कई कई दिन दिए, तब जाकर सच्चाई का पता चलता है। इतने पेशेंस हमें रखने होते हैं। यह मानकर चलना पड़ता है कि अभी हमें पूरी जानकारी नहीं मिली इसलिए हमने पराभूत नहीं होना चाहिए। मेरे ही एक नजदीक के पत्रकार मित्र ने, बहुत नजदीक के पत्रकार मित्र ने शुकदास महाराज के बारे में मेरे सामने सवाल खड़ा किया था, क्योंकि उसने तरुण भारत में बड़ा आर्टिकल लिखा था उनके ऊपर। अरे 4th क्लास वाला वो आदमी, 4th क्लास पास हुआ है केवल, और वो जो मेडिकल में बड़े बड़े डॉक्टर्स को जो समझता नहीं है, मेडिसिन के प्रोफेसर को समझता नहीं है, ऐसी दवाई है उसको अपने आप पता चलती है, तो ये उसके पास में शक्ति कहां से आई। तो मैंने ये पत्रकार मित्र को जवाब दिया था मेरे, ठीक है मैं ढूंढूंगा, ऐसे अपने आप तो किसी को पता नहीं चलती। और उसमें 2 साल बाद मैंने पूरे तरह से ये शुकदास बाबा को एक्सपोज किया। तो बहुत समय पेशेंस रखने पड़ते हैं, चमत्कार ढूंढने के लिए भी पेशेंस रखने पड़ते हैं। इसमें आपको कई बार जादूगर मदद करते हैं। अब मुझे जादूगर की मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मैं खुद मैजिक क्लब का सदस्य रहा हूं, उसकी बारीकियां समझ लिया हूं, इसलिए थोड़ा इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जो आम इंसान है, मैजिशियंस कैसे ट्रिक्स का उपयोग करते हैं इसके बारे में अगर हमें पूरी जानकारी नहीं है तो मैजिशियंस की हमें बहुत मदद होती है। मैजिशियंस में 2 प्रकार के मैजिशियंस होते हैं, कुछ अंधविश्वासी मैजिशियंस होते हैं और कुछ रैशनल मैजिशियंस होते हैं। के लाल नाम के एक बहुत बड़े मैजिशियन थे जो हमारे वर्धा के जमाई भी रहे हैं। वे बहुत अंधविश्वासी मैजिशियन थे, उनके काफी अंधविश्वास थे, खुद ट्रिक्स करते थे, वो ट्रिक करता हुआ उनको पता था, फिर भी उनके काफी अंधविश्वास थे। जूनियर पीसी सरकार से मैं मिला हूं, वे बिल्कुल रैशनल है, उनमें कोई प्रकार के अंधविश्वास नहीं है। तो मैजिशियंस 2 प्रकार के होते हैं, तो आपको रैशनल मैजिशियन ढूंढना पड़ेगा जो आपको मदद करेगा। और कई बार मैजिशियन की भी परे की बात होती है, जैसा ये छत हिलने वाली बात थी, कोई मैजिशियन इसका जवाब नहीं दे सकता था। हाँ अब दे पाएगा क्योंकि अब पता चल गया है, लेकिन पहले नहीं दे पाता था। कितने लोगों को मालूम है, कितने लोगों ने फिजिक्स में एमएससी किया है, कितने लोगों को ये मालूम है कि एसी और डीसी करंट जब रेक्टेंगल में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, कितने लोगों को मालूम है। मैंने तो कई लोगों को ये सवाल पूछा, कई लोगों को ये मालूम नहीं होता है। तो साइंस की ऐसी कुछ चीज़ें होती है कि जो आम जनता को नहीं पता हो सकती या फिर आम विद्यार्थी को पता नहीं हो सकती है, तो हमको उनकी मदद लेनी पड़ेगी, उसके एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन पेशेंस रखकर, ये मानकर कि ये चमत्कार दुनिया में कोई नहीं कर सकता, उसको ढूंढने की हम कोशिश करेंगे तो हमको अवश्य मिलेगा। पहली बात, वो सही में होता है ये जांचो। आजकल हमारे पास में नई टेक्नोलॉजी है, वीडियोस हम शूट कर सकते हैं, चुपके से कर सकते हैं सीसीटीवी कैमरे के जरिए, उसका उपयोग कीजिए। शांति से जाइए, एक्सपोज करने के लिए कर कर मत जाइए, भक्त कर कर जाइए। हो सके उतना नज़दीक से अच्छे ढंग से उसको शूट कीजिए। उन चमत्कारों को पहले समझिए, उसकी बारीकियां ढूंढिए, और सही में चमत्कार होते हैं और फिर भी जवाब नहीं मिल रहा है तो फिर मैजिशियन और बाद में साइंटिस्ट। इस मार्ग से हम जाएंगे तो दुनिया का हर चमत्कार, जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, उसको ढूंढ पाएंगे। मैंने बहुत विस्तार से इसका जवाब दिया, क्योंकि केवल ये आपके लिए जवाब नहीं दिया, जो भी चमत्कार ढूंढना चाहते हैं उन सब के लिए ये जवाब बहुत महत्व का बने, इसलिए मैंने बहुत विस्तार से इसका जवाब दिया। नेक्स्ट,
कुछ लोग ऐसा चमत्कार करते हैं कि वो उनकी पल्स बंद हो जाती है और 45 मिनट वगैरह वो मर जाते हैं, पर बाद में फिर से जिंदा हो जाते हैं। ये वो कैसा करते हैं? यमन साहब। यमन साहू, यमन साहू, इन्होंने सवाल पूछा है कि कुछ लोग ऐसा चमत्कार करते हैं कि उनकी पल्स बंद हो जाती है, 45 मिनट तक वो मर जाते हैं और बाद में वो फिर से जिंदा होते हैं। आपने जो सवाल पूछा उसमें आधा सच है और आधा सच नहीं है। यानी जो आपको जानकारी मिली वो बढ़ा चढ़ा कर मिली है। ये चमत्कार मैं पब्लिक में कई बार करते आया हूं। मैं जब चमत्कार का सेशन लूंगा, ही लेने वाला नहीं था। आपने अच्छा किया कि यह सवाल पूछा। चमत्कार के सेशन में ये चमत्कार का जवाब भी मैं लूंगा। अभी उसका पूरा जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा टेक्निक है। क्या टेक्निक है वो चमत्कार के सेशन में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट ही सेशन में बताऊंगा, जो 10 तारीख को होने वाला है, 10 नवंबर को। ऐसे कुछ टेक्निक्स है जिससे आपकी पल्स बंद हो जाती है। पल्स बंद होती है लेकिन आपका हृदय शुरू रहता है। तो आप पल्स को देखते रहिए। पल्स बंद हो गई है। नियम ऐसा है कि आपका हृदय अगर 5 मिनट तक बंद रह गया तो उसके बाद में आपका जिंदा होना असंभव सा है, क्योंकि पूरा का पूरा आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है। और एक बार ब्लड क्लॉट होने के बाद में आप फिर से जिंदा नहीं हो सकते हो। ये कोई भी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए। समय में थोड़ा फर्क होगा, 5 मिनट 4 मिनट का, शायद 6 मिनट। मैंने जो भी डॉक्टरों के मुंह से सुना है वो 4 और 5 मिनट ही सुना है। उसमें शायद थोड़ा सा फर्क होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। यानी आधा घंटा वगैरह ऐसा तो इम्पॉसिबल है। 5 मिनट से 6 मिनट होगा, इतना ही फर्क होगा हृदय अगर बंद होता है तो। हम क्या मानते हैं, आज तक ये मानते आए हैं कि हमारी पल्स अगर बंद हो गई तो इसका मतलब हमारा हृदय बंद हो गया, क्योंकि हृदय शुरू है कि नहीं ये जांचने का हमारा तरीका पल्स रहा है। और मैंने पहले ही आपसे कहा कि पल्स बंद की जा सकती है, हृदय शुरू रहता है। तो आपके शरीर में पूरा रक्तचाप तो शुरू है, अपने तरीके से नॉर्मल शुरू है, केवल आपके पल्स तक वो पहुंच नहीं रहा है। लेकिन पल्स तक वो पहुंच नहीं रहा है, इसका मतलब वहां का रक्तचाप बंद है। उसको इतना समय आप बंद नहीं रख सकते हो। इतना समय बंद रहेगा तो फिर आपके उस हिस्से में, उस शरीर के हिस्से में, समझो मैंने ये पल्स यहां से बंद की है तो मेरे ये हिस्से में बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। 5 6 7 मिनट तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्यादा समय उस हिस्से में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। इसलिए आपने जो कहा कि कई मिनटों तक, 45 मिनट तक वो मरा हुआ रहा और बाद में जिंदा हुआ, वो बात सही नहीं है। वो एग्जैगरेटेड बात है, सुनी सुनाई बात है। लेकिन पल्स बंद की जा सकती है, टेक्निक है। वो टेक्निक मैं चमत्कार के सेशन में लूंगा। कई जाहिर प्रोग्राम में मैं करते आया हूँ। कई डॉक्टर्स को बुलाया, मेरी पल्स चेक करो कहा। उनको बहुत अचरज लगा कि ऐसी कैसी पल्स बंद हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर होने के बावजूद ऐसी पल्स बंद हो सकती है उनको पता नहीं था। और मैं दूसरा हाथ जांचने नहीं देता था, और मैं कहता था कि प्राणायाम के जरिए, योगा के जरिए मैंने पल्स बंद की है। और प्रथमतः उनका विश्वास बैठ जाता था। और ये चमत्कार का जवाब मैं जल्दी नहीं देता था, प्रोग्राम के आखिरी में देता था। फिर वो हंसना शुरू कर देते थे। तब तक उनके दिमाग में वही बात चलती रहती थी कि मानव साहब ने कैसे, क्या योगा के कारण कैसी पल्स बंद होगी, कैसी पल्स बंद की होगी। सिंपल टेक्निक है, बहुत आसान टेक्निक है। जब मैं आपको बताऊंगा तब आप खुद हंसना शुरू कर देंगे। तो इस ढंग से पल्स बंद की जा सकती है, हृदय बंद नहीं की जा सकता। हृदय बंद पड़ते ही 5 मिनट के पहले शुरू करना पड़ता है। मैंने बहुत बार वो उदाहरण दिया है पीटर सेलर्स का, कि पीटर सेलर्स अपनी जिंदगी में कई बार मरा। उसके हृदय की धड़कन बंद हो जाती थी, तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट पहली बार मिली, जिंदा हुआ। फिर उसने मेडिकल वैन अपने साथ में रखी। जब भी उसका हृदय बंद होता था तुरंत डॉक्टर मेडिकल वैन साथ में रहते थे,
तुरंत डॉक्टर फिर से उसका हृदय शुरू करते थे। उसके बाद उसने कई सुंदर सुंदर सिनेमा दुनिया को दिए हैं। वो बहुत बड़ा डायरेक्टर भी था, बहुत बड़ा एक्टर भी था, प्रोड्यूसर भी था। द साइलेंट मूवी, द पार्टी जैसे बहुत सुंदर सिनेमा उसने दुनिया को दिए हैं। आखिरी में वो तब मरा जब उसका हृदय पूरी तरह से रैप्चर हो चुका था। वो अगर आज के ज़माने में होता तो शायद और कुछ सालों तक जिंदा रह पाता था। तो ये तो नॉन फैक्ट है। कई डॉक्टर लोग ऑपरेशन टेबल पर उनके पेशेंट मर जाते हैं, यानी हृदय बंद हो जाता है, फिर वो शुरू करते हैं। कई बार हम पिक्चर में भी देखते हैं कि हृदय बंद हुआ, फिर शुरू किया, पंपिंग किया, और फिर वो इंसान जिंदा हुआ। ये हम देखते भी है, वो केवल केवल कल्पना नहीं होती है, उसमें साइंस भी होता है, वास्तविकता होती है। तो ये फैक्ट हमें समझ लेनी चाहिए। हमारा नाड़ी से धड़कन बंद होना, इसका मतलब हृदय बंद होना नहीं होता है। मयंक राठी नाम के एक हिप्नोटिस्ट हैं। उन्होंने एक शादीशुदा महिला को हिप्नोटाइज करके बोला कि आप जागने पर, आंखें खोलने पर मेरे प्यार में पड़ जाओगे, मुझे प्यार करने लगोगे। और वैसा होने पर, जागने पर वो महिला सच में उनसे प्यार करने लगी। तो इस तरह किसी को ट्रांस में ले जाकर किसी लड़की को बोलना कि वो आपके प्यार में पड़ जाए और फिर उसका शोषण किया जाए, क्या ये हो सकता है? इनकम ओम इस चैनल का सवाल है। कौन सा हिप्नोटिस्ट? मयंक राठी। मयंक राठी, ये हिप्नोटिस्ट ने सम्मोहन के प्रयोग में स्त्रियों को हिप्नोटाइज किया, फिर उनको हिप्नोटाइज करने के बाद में उनको सजेशन दिया, जिसको पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन कहते हैं, कि जागने के बाद आप मेरे प्यार में पड़ जाओगी। और वो सही में जागने के बाद में उसके प्यार में पड़ गई। तो क्या सम्मोहन के जरिए किसी को इस ढंग से सूचना देकर प्यार में गिराना, पड़ाना और उनका शोषण करना संभव है? देखिए, ये जो उदाहरण आपने दिया, ये उदाहरण कितना विश्वसनीय है, इसके बारे में मुझे डाउट है। जहां तक मेरी सम्मोहन की जानकारी, और बहुत सटीक जानकारी है, मुझे बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ता है मेरे सब्जेक्ट्स में, और सम्मोहन तो ये मेरे अभ्यास का और सिखाने का विषय रहा है। यानी कई विषयों में से एक विषय तक उसकी मर्यादा नहीं रही है, वो एक प्रोमिनेंट विषय मेरा रहा है। और मेरा खुद का, मेरे ही मन में काफ़ी डाउट्स थे सम्मोहन इस विषय के बारे में, इसलिए मैंने बहुत ही बारीकी से उसका अध्ययन किया और प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छे ढंग से वो एक्सप्लोर किया। जेम्स ब्रेड नाम के जो डॉक्टर है, जिन्होंने सम्मोहन ये शब्द, यानी हिप्नोसिस ये शब्द इजाद किया। हिप्नोसिस नाम की ग्रीक देवता है, जो सोने की देवता, सोने की यानी सोना यानी गोल्ड नहीं, सोना यानी नींद, नींद की देवता मानी जाती है। उस पर से उन्होंने हिप्नोसिस शब्द दिया, और आज भी वो शब्द उस विषय के लिए उपयोग में लाया जाता है। उन्होंने 3 चीजें सिद्ध की थी। एक तो इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को उसके इच्छा के विरुद्ध, उसका विरोध होने के बावजूद उसको आप सम्मोहन में नहीं डाल सकते हो। दूसरा, उसके शरीर को नुकसान होगा, उसकी जान को जोखिम निर्माण होगी या फिर जान जाएगी, ऐसी कोई सूचना वो अमल में नहीं लाता। और तीसरी सूचना थी, उसके नैतिक मूल्यों के खिलाफ वो कोई सूचना अमल में नहीं लाता। औरंगाबाद में एक किस्सा हुआ। उन दिनों में मैं औरंगाबाद में 2-3 माह के लिए था। मुझे मराठवाड़ा में काम शुरू करना था, सम्मोहन पर मास्टरी भी करनी थी। 1985 की बात है ये, 84-85 की। और उन दिनों में मैं सम्मोहन के बड़े स्टेज प्रोग्राम्स भी लेता था, और हर दिन 2 व्याख्यान 3 व्याख्यान होते थे, स्कूल में, कॉलेजेस में, जाहिर। तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के सामने मेरा एक व्याख्यान हुआ। उसमें मैंने कहा कि नैतिक मूल्यों के खिलाफ सम्मोहित अवस्था में कोई भी बर्ताव नहीं करता है। इसलिए सम्मोहन में डाला और किसी स्त्री का एक्सप्लॉयटेशन किया, यह संभव नहीं है। फिर मेडिकल, यहां वहां की जो हॉस्टल की लड़कियां थी,
वो लड़कियों ने शायद मेरा व्याख्यान में थे हाजिर, उसमें से कुछ उनकी रेक्टर भी वहां पर हाजिर थे, जो प्रमुख होती है हॉस्टल की। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि हमारे लड़कियों के लिए आप प्रोग्राम लीजिए। और फिर मैंने उनके सामने प्रोग्राम लिया। प्रोग्राम लेने के बाद में जो तैयारी करनी है उसके लिए दो प्रोफेसर्स मुझसे कहीं मिलने को आई थी, जहां मैं लड़कों के लिए प्रोग्राम्स ले रहा था। क्योंकि औरंगाबाद ये बहुत ही थोड़ा अलग वातावरण का शहर है, तो लड़के लड़कियों का साथ में ग्रुप लेकर सम्मोहन करे ये ठीक नहीं होगा। पहले ही सम्मोहन के बारे में बहुत गलत फहमियां हैं, इसलिए मैं लड़कियों के अलग ग्रुप और लड़कों के अलग ग्रुप लेता था। लड़के इजीली तैयार हो जाते थे, उनको कोई डर नहीं था कि मुझे सम्मोहन में डालकर कोई एक्सप्लॉइट करेगा। मेरे भाषण से प्रभावित होने के बाद में मैं डिक्लेयर करता था कौन कौन इसमें आना चाहता है, मैं उन पर प्रयोग भी करूंगा, उनको सिखाऊंगा भी, जिसका उपयोग वो अपने स्टडीज के लिए कर सकते हैं। तो बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स आ जाते थे। तो ऐसे एक प्रोग्राम में वो आई और वो आकर बैठ गई बीच में। और लड़कों को मैं तब सूचना दे रहा था कि तुम अभी बाथरूम में घुसे हो, शॉवर शुरू किया है, अरे तुम्हारे कपड़े गीले हो रहे, कपड़े निकालो, पहनोगे क्या। और धड़ाधड़ जो लोग डीप ट्रांस में थे, काफी लड़के डीप ट्रांस में थे, 11वीं 12वीं की लड़के ज्यादा थे उसमें, और उन्होंने धड़ाधड़ अपने कपड़े निकालने शुरू किए। और उसमें से कुछ लड़कों ने अपने अंडरवेयर भी निकाली थी। तब मैं जोर से चिल्लाया कि अंडरवेयर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम था कि अभी भी ये प्राध्यापिकाएं आकर बैठी है। प्राध्यापिकाएं बाद में मेरे साथ बहस करने लग गई कि आप बोले कि कोई अनैतिक काम नहीं करते हैं, ये लड़कों ने तो कपड़े भी निकाले थे। मैंने कहा उनको पता नहीं था कि यहाँ कोई स्त्री आकर बैठी है। पहले तो कोई स्त्री थी नहीं जब वो ट्रांस में गए थे, इसलिए उन्होंने कपड़े निकाले। लेकिन वो अविश्वास से मुझे देख रही थी। मतलब ठीक है, तुम्हारे लड़कियों के लिए हम प्रयोग कर कर देखेंगे। और मैंने यही प्रयोग औरंगाबाद के यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल पर आखिरी में किया और प्राध्यापिकाओं को समझाकर ठीक ढंग से उनके साथ में बातचीत कर कर किया कि ये प्रयोग का क्या परिणाम होगा मुझे मालूम नहीं, मुझे थियोरटिकल मालूम है, इसके पहले मैंने कर कर देखा नहीं। और ये प्रयोग में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो मेरे संगठन के लिए भी बहुत बड़ा खतरे की बात है, इसलिए ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। नंबर एक, जो भी परिणाम होगा बाहर नहीं जाना चाहिए। नंबर दो, यहाँ कोई पुरुष हाजिर नहीं होगा, इसलिए हमने चपरासी से लेकर किसी को वहाँ हाजिर नहीं रहने दिया। केवल वहाँ स्त्री प्रोफेसर थी, अकेला मैं पुरुष था, और एक प्रोफेसर थे जो ऑलरेडी हॉस्टल से जुड़े हुए थे, बस उतने ही। बाकी सब स्त्रियाँ थी, प्राध्यापक और स्टूडेंट्स। और वही मैंने सेम सजेशन दिया कि शॉवर आपने शुरू किया है, शॉवर का पानी आपके ऊपर पड़ रहा है और आपके कपड़े गीले हो रहे, अरे कपड़े निकालिए, बाद में पहनोगे क्या। और आपको अचरज लगेगा, तब मुझे लगता है 18 या 20 लड़कियां डीप ट्रांस में थी जिन पर हम प्रयोग कंडक्ट कर रहे थे, और 60-70 बाकी के स्त्री और लड़कियां देख रही थी। ये 18-20 में से एक भी लड़की ने कपड़े नहीं निकाले। कपड़े छोड़िए, जो उनके ओढ़नी थी वो भी नहीं निकाली, क्योंकि वो सभी स्त्रियां गांव-गांव से आई थी, लड़कियां। और हर छोटे गांव के लड़की को ये एहसास बचपन से कराया जाता है कि वो स्त्री है, कपड़े ठीक ठाक रखने हैं, पुरुषों के सामने पल्लू भी नीचे नहीं आना चाहिए। आप अगर कोई मोटर स्टैंड में जाते हो तो आप देखिए, वहां पुरुष सोए होते हैं, स्त्रियां सोई होती है, पुरुष की टंगड़ी उधर जाती है, धोती उधर खिसक जाती है, किसी भी स्त्री का कुछ भी खिसकता नहीं है। रात भर सोने में भी वो पल्लू ठीक ठाक करते रहती है, क्योंकि बचपन से उसके जीवन का वो हिस्सा बना रहता है। इसलिए वहां एक भी स्त्री ने कपड़े नहीं निकाले, एक भी लड़की ने कपड़े नहीं कपड़े तो दूर रही है, पल्लू भी खिसकने नहीं दिया। जबकि कई लड़कियां सलवार कमीज पहने हुई थी, ऊपर में पल्लू डाले हुई थी, जिसको हम ओढ़नी कहते हो, डाली हुई थी, दुपट्टा, लेकिन दुपट्टा भी किसी ने खिसकाया नहीं। अब ये मेरे लिए पहला और आखिरी का प्रयोग है, ये प्रयोग तो रिपीट नहीं किया जा सकता है। मेरे संगठन की इज्जत का भी सवाल था, मेरा इज्जत का सवाल था। ये मैंने आपको बहुत विस्तार से ये बात सुनाई। अब मुझे बताइए
सामने की लड़की को कहा गया, इनमें अगर ऐसी कोई लड़कियां होती कि जो मुंबई के क्लब में नाचने वाली लड़कियां होती, जो बहुत कम कपड़े में इधर उधर घूमती है, ऐसी लड़कियां होती, तो उन लड़कियों में से कुछ लड़कियों ने अपने ऊपर के कपड़े आसानी से निकाल दिए होते, क्योंकि वो वैसे भी पब्लिक में घूमती है वैसे कपड़ों में। नैतिक मूल्यों के खिलाफ बर्ताव नहीं करता है व्यक्ति, उसके नैतिक मूल्यों में क्या है इसके ऊपर डिपेंड है। अभी हम कई बार सलमान खान का रियलिटी शो देखते हैं, अमिताभ बच्चन का रियलिटी शो देखते हैं, वहां कई स्त्रियां आती है। सलमान खान क्या, बाकी भी एक्टर्स के शो देखते हैं, और वहां पर कई लड़कियां जाहिर तरीके से बोलती है हम तुमसे प्रेम करते हैं, पूरे पब्लिक के सामने एक दूसरे को चिपक जाते हैं। शाहरुख खान भी उस लड़की के साथ में चिपक जाता है, सलमान खान भी चिपक जाता है, अक्षय कुमार भी चिपक जाता है, और इसमें हम कोई बुरा नहीं मानते हैं। यही अगर एक आधे गांव की लड़की इस ढंग से बर्ताव करेगी तो पूरा गांव उसके खिलाफ हो जाएगा। वो सलमान को जाकर चिपकी। नैतिक मूल्यों में फर्क होता है, जो नैतिक मूल्य है उसके अनुसार वो सजेशन स्वीकारेगी, नैतिक मूल्य के खिलाफ अगर सजेशन नहीं है तो स्वीकारेगी। जिस सोसाइटी में मैं सलमान से प्रेम करती हूं और उसके साथ चिपकना चाहती हूं सब पब्लिक के सामने, ऐसा कहा जा सकता है, या अच्छा है या बुरा है इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं केवल उनके अंदर के नैतिक मूल्यों की बात कर रहा हूं। जिस सोसाइटी में जाहिर तरीके से अपने पति के सामने, अपने पिता के सामने ये कहा जा सकता है सलमान के आगे या फिर अमिताभ बच्चन के आगे कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं और मुझे तुमसे एक बार गले मिलना है और किस करना है, ये जाहिर तरीके से कहने तक अगर किसी का नैतिक मूल्य है तो वो वैसा बर्ताव सम्मोहन के सजेशन के द्वारा भी करेगी। तो ये जो उदाहरण आप दे रहे हो वो किन लड़कियों के बारे में हुआ, इस पर काफी चीजें डिपेंड है। आप जागने के बाद मुझसे प्रेम करने लगोगी, यहां तक तो शायद किसी से प्रेम करना गलत नहीं है, अगर ये मेरे नैतिक मूल्यों का हिस्सा है तो वो स्त्री उस ढंग से बर्ताव करेगी। लेकिन मुझे किस करोगी, जाहिर तरीके से पब्लिक में सबके सामने किसी को किस करना ये गलत है। पति के अलावा पति से भी जाहिर पब्लिक में नहीं किया जाता है। ये संस्कार जिसके जीवन का हिस्सा होगा, उसके नैतिक मूल्यों का हिस्सा होगा, वो लड़की किस भी नहीं करेगी। मेरे पति के अलावा किसी के साथ में संबंध प्रस्तावित करना यानी सेक्सुअल रिलेशन प्रस्तावित करना, ये मेरे नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। ये संस्कार जिस स्त्री पर होगा, वो स्त्री, हिप्नोटिस्ट ने कितना भी कहा तू मेरे साथ प्रेम कर और मेरे साथ सो, तो भी वो स्त्री नहीं सोएगी। लेकिन जिस स्त्री के ये नैतिक मूल्य नहीं है, उसको अगर वो हिप्नोटिस्ट पसंद आ गया और फिर उसने सजेशन दिए और उसको लगता है कि कोई बात नहीं है, इसके साथ सोएंगे तो अच्छी बात है, मैं और भी कई के साथ सो चुकी हूं, तो शायद वो स्त्री इसके साथ सो सकती है। ये होगा, ये होगा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये जवाब मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि बेसिक साइंस है कि सम्मोहन में भी जो आप सूचना देते हो, डीप ट्रांस में व्यक्ति होगा तो कोई भी फूड सूचना अमल में लाएगा। मैंने कई उस गांव के बड़े बड़े डॉक्टर्स को कुत्ता बनाया था, बाद में मैंने छोड़ दिया उसके परिणाम देखकर। वो कुत्ते जैसे भौंकने लगे, चाटने लगे, मुझे आकर चाटने लगे। बाद में उनके गांव में इतनी हंसी हुई कि उसके बाद में ये सजेशन देने मैंने बंद कर दिया। मैंने 100 के ऊपर स्टेज प्रोग्राम्स लिए गांव गांव में। तो वो कुत्ता बन सकता है, इतना बड़ा प्रतिष्ठित डॉक्टर, एमडी है, उसको बहुत लोग मानते हैं, फिर वो कुत्ता बनेगा, भौंकेगा डीप ट्रांस में जाने के बाद में, क्योंकि वो उसके नैतिक मूल्यों के खिलाफ नहीं है। उसको मालूम नहीं है ये नैतिक मूल्य से रिलेटेड है नहीं है, उसके खिलाफ डेफिनेटली नहीं है। लेकिन सेक्सुअली दूसरे के साथ में सोना, दूसरे को जाहिर तरीके से किस करना, ये नैतिक मूल्यों के खिलाफ है नहीं है, ये तो अपने नैतिक मूल्यों का हिस्सा होता है उस स्त्री के लिए कम से कम। तो इसलिए उसके नैतिक मूल्यों के अनुसार वो बर्ताव करेगी। अगर नैतिक मूल्यों के खिलाफ है तो बिल्कुल नहीं मानेगी।
अगर नैतिक मूल्यों के खिलाफ नहीं है तो मान जाएगी। मुझे लगता है मैंने पूरी तरह से साइंटिफिक इसका जवाब आपके सामने रखा है। अभी ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, इसी ढंग से जवाब आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हिप्नोटिस्ट किसी भी स्त्री को केवल सम्मोहन में डालकर उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। जिसका ये कहना है कि मैंने ऐसा कहा, वो प्यार में पड़ेगी और वो प्यार में पड़ी और उसके बाद में उसको एक्सप्लॉइट कर सका, तो इसका मतलब ऐसा है कि प्यार में न पड़ते हुए, यानी सम्मोहन में सजेशन न देते हुए भी वो उन स्त्रियों को एक्सप्लॉइट कर सकता है और कर सकता था। ये उसका मतलब हुआ। उसका सम्मोहन से कोई संबंध नहीं। अभी कई टीचर्स के प्रेम में स्त्रियां पड़ती कि नहीं पड़ती है, उनके साथ में रिलेशन बनाती है कि नहीं बनाती है। मुझे अपने सी कोर्स में ये सिखाना होता है कि तुम्हारे साथ में, तुम्हारे थेरेपी में जो लड़कियां आती है उनके साथ में रिलेशन नहीं बनाना है, ये सिखाना पड़ता है। और ये केवल मैं नहीं सिखाता हूं, पूरे दुनिया के थेरेपी में ये सिखाया जाता है। साइकोथेरेपी में भी ये सिखाया जाता है कि अपने पेशेंट के साथ में कभी रिलेशन नहीं बनाना है। वो बार बार तुमसे मिलती है, तुम्हारे बारे में आदर होता है, तुम्हें उसके जीवन, तुमको उसके जीवन की बारीक बारीक चीज़ें मालूम होती है, और इस कारण जाने अनजाने में वो तुम्हारे प्रेम में पड़ सकती है। इसलिए उसके साथ में कभी रिलेशन नहीं बनाना, ये एथिक्स का सवाल होता है। तो ये क्यों सिखाया जाता है, उसके पीछे का ये कारण होता है। यहाँ सम्मोहन का कोई संबंध नहीं है, सम्मोहन के सजेशन का कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट, अगर इस दुनिया को कोई नहीं चलाता है तो फिर कोई चलता कैसे? योगेश बनवारी। योगेश बनवारी, इनका सवाल ऐसा है कि इस दुनिया में अगर कोई इस दुनिया को चलाता नहीं है तो फिर ये दुनिया चलती कैसे है। बहुत बेसिक सवाल है, हर एक के मन में ये आता है। मेरे भी मन में ये सवाल आता था, और ये सवाल हमें पड़ता है, इसलिए पड़ता है कि बचपन से हमने सुना होता है कि ये दुनिया पूरी की पूरी ईश्वर चलाता है। यानी हम मानकर ही चलते हैं कि कोई चलाने वाला हुए बगैर चलता ही नहीं। अब कोई चलाने वाला अगर नहीं है तो कुछ चलता नहीं है। ये अगर सच हम मानेंगे तो फिर सवाल खड़ा होगा कि ईश्वर को कौन चलाता है। फिर हम कहेंगे कि वह स्वयं चलता है, वो स्वयं चलता है, स्वयं चलने की क्षमता उसमें है। तो क्या करें, उसके लिए क्या करें। अब सवाल खड़ा हुआ, अब इसका जवाब हमें देना है। इसका जवाब यही होता है कि अगर ईश्वर स्वयं चलता है, ये फैक्ट है, तो फिर ये विश्व स्वयं चलता है, ये क्यों नहीं हम स्वीकार पाते। ये विश्व है, था, रहेगा, वो स्वयं चलता है। ईश्वर स्वयं चलता है ना, तो फिर विश्व क्यों नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कोई तो भी चलाने वाला चाहिए ना, उसके बिन चलेगा कैसा। अरे भाई, कोई ना कोई चलाने वाला चाहिए, उसके बिन चलेगा कैसा। ये अगर हमारी फैक्ट है, क्षितिज इकड़े पा, ये अगर हमारी फैक्ट है तो फिर हमने क्या करना चाहिए। इसके फैक्ट को हमने जांचना चाहिए। अगर चलाने वाला कोई नहीं है तो चलता नहीं है, तो फिर ईश्वर को भी चलाने वाला कोई ना कोई चाहिए। क्योंकि कोई भी इक्वेशन, कोई भी नियम, कोई भी सिद्धांत हमेशा के लिए होता है, शाश्वत होता है, वो टेम्पररी नहीं होता है कि ईश्वर खुद चलेगा और विश्व खुद नहीं चलेगा। विश्व को अगर चलाने वाला कोई ना कोई चाहिए तो ईश्वर को भी चलाने वाला कोई ना कोई चाहिए। यानी जो सिद्धांत पर हम डिपेंडेंट रहकर यह सवाल खड़ा करते हैं, वो सिद्धांत टिकता ही नहीं है। सेम थिंग,
ये दुनिया फिर किसने निर्माण की? ईश्वर ने निर्माण की। क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा है कि कोई ना कोई निर्माण करने वाला जब तक नहीं होता है तब तक निर्माण हो ही नहीं सकता है। फिर सवाल खड़ा होता है, ईश्वर को किसने निर्माण किया? ईश्वर स्वयंभू है, खुद निर्माण हुआ। तो ये विश्व भी खुद निर्माण हुआ, ये क्यों हम मानते नहीं है? थोड़ा डिफिकल्ट है इसको स्वीकारना, क्योंकि बचपन से हम पर संस्कार हुए हैं कि कोई ना कोई हमें चलाने वाला चाहिए, कोई ना कोई, किसी ना किसी ने हमें निर्माण किया है, अपने आप तो कुछ होता नहीं है। लेकिन हमें मालूम है कि ये विश्व अपने आप चलता है। ये साइंस का हाइपोथेसिस है, जिसके खिलाफ, जिसके विरोध में आज तक हमको एक भी प्रमाण नहीं मिला है। ये विश्व पहले से था, इसका स्वरूप बदलते रहता है। एनर्जी से मैटर, मैटर से एनर्जी, ऐसा स्वरूप बदलते रहता है। बड़े बड़े स्टार्स निर्माण होते हैं, बड़ी बड़ी आकाशगंगाएं निर्माण होती है, फिर ब्लैक होल्स निर्माण होते हैं, फिर क्वाजार्स निर्माण होते हैं। अलग अलग ढंग से ये विश्व बदलते रहता है। पानी बरसता है, पानी बरसने के बाद में वो बह कर जाता है, चाहे जमीन के अंदर जाओ, चाहे डायरेक्ट समुद्र में जाओ। फिर उसका बाष्पीभवन होता है, भाप बनने के बाद उसमें से फिर बादल बनते हैं। वो बादल इधर हवा के कारण इधर उधर बहते हैं, फिर वो बादल बरसते हैं, फिर पानी निर्माण होता है, पानी फिर बहता है, जमीन के अंदर जाता है, फिर उसका बाष्पीभवन बनता है। ये चक्र चलते रहता है। बीच में कभी भूकंप होते हैं, कभी कभी सुनामी आती है। ये चक्र चलते रहता है। ये विश्व ऐसा है। ये विश्व अपने आप अपने नियमों से चलता है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान कोई भी चीज निर्माण नहीं करता और कोई भी नष्ट नहीं करता है। विज्ञान केवल ये सृष्टि के जो नियम है उनको ढूंढता है और उनका उपयोग करता है। हमने ये जो मोबाइल तैयार किया, ये हमने तैयार किया है ने क्या किया? इसकी हर चीज पहले से यहां अवेलेबल है। इसके मेटल अवेलेबल है, इसके पीछे के जो साइंस है वो सब के सब अवेलेबल है। केवल हमने उन नियमों को समझ लिया, इस सृष्टि से ही, इस पृथ्वी से ही उन चीजों को प्राप्त किया, और उन नियमों का सटीक उपयोग कर कर हमने मोबाइल निर्माण किए, इंटरनेट निर्माण किए। सभी चीजों को हम इस ढंग से ढूंढ सकते हैं। तो ये इंटरनल चेंजेस होते रहते हैं। एनर्जी से मैटर, मैटर से एनर्जी, ब्लैक होल से बड़े बड़े तारे, तारों से फिर से ब्लैक होल्स। ये चक्र चलते रहता है। ये स्वीकारना कठिन होता है, लेकिन ये फैक्ट है। अब दूसरी तरह से हमें देखना पड़ेगा। जैसे सावरकर जी ने सवाल उठाया कि अगर ये हम मानते हैं कि सभी के सभी चीजें ईश्वर ही करता है, तो फिर बुरी चीजें कौन कराता है? एक्सीडेंट्स कौन कराता है? वो भी ईश्वर ही कराता है। भूकंप कौन लाता है? ईश्वर ही लाता है। सुनामी कौन लाता है? ईश्वर ही लाता है। ईश्वर के ही मंदिर उसमें बह जाते हैं, ग्रुप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं भूकंप में, तो ईश्वर ही करता है। ये हमको कहना पड़ेगा। इंदिरा गांधी का मर्डर किसने किया? ईश्वर की इच्छा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, ईश्वर ने करवाया। महात्मा गांधी का मर्डर किसने करा? गोडसे ने नहीं किया, ईश्वर ने करवाया। ये कहना पड़ेगा ना, सोच के देखिए। इसलिए चलाने वाला कोई चाहिए, ये भी हमारी सेठ कल्पना बचपन के संस्कारों में से निर्माण हुई है। अपने आप ये चलता है नियमों के आधार पर। इसको स्वीकारना, जो साइंस ने हमारे सामने रखा है, स्वीकारना हमें कठिन जाता है। ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन फैक्ट ये है। फिर से मैं वही दो ही सवाल खड़े करता हूं। अगर कोई तो भी चलाने वाला चाहिए, इसके बिना अगर विश्व चलता नहीं ऐसा आपको लगता है, तो ये विश्व ईश्वर चलाता है, ये इसका जवाब हुआ। तो फिर ईश्वर को कौन चलाता है? अगर ये विश्व अपने आप निर्माण नहीं होता है, इसके पीछे कोई ना कोई निर्माता होना चाहिए, निर्माण करने वाला चाहिए, ऐसा आपको लगता है। अगर ईश्वर ने ये विश्व निर्माण किया ऐसा आपको लगता है,
तो फिर ईश्वर को किसने निर्माण किया? इन दोनों सवालों के जवाब है कि ईश्वर खुद निर्माण हुआ, अपने आप निर्माण हुआ, और ईश्वर को चलाने वाला वो खुद है। तो फिर इसका जवाब ये हुआ, सही जवाब साइंस का, कि ये विश्व पहले से था, पहले से है, ये रहने वाला है, ये विश्व खुद के नियमों से चलता है। ये विश्व में कुछ भी निर्माण होता नहीं, कुछ भी नष्ट होता नहीं, स्वरूप बदलते रहता है। ये जो विज्ञान का आज का हाइपोथेसिस है, उसको नकारने का हमारे पास कोई कारण नहीं है और अधिकार भी नहीं, क्योंकि हमारी जो थियरी है कि निर्माता हुए बिन निर्मिति नहीं हो सकती है और कोई तो भी चलाने वाला हुए बगैर चलता नहीं है, ये दोनों थियरीज टिकती नहीं है, एक ही स्टेप में उड़ जाती है। ईश्वर को कौन चलाता है? ईश्वर को किसने निर्माण किया? जवाब एक ही हम दे सकते हैं, खुद ईश्वर। तो यहां जवाब है खुद विश्व, यूनिवर्स। मुझे लगता है ये अधिक साइंटिफिक जवाब है, उसको हमने स्वीकारना चाहिए। उज्जैन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वहां का एक ही राजा है और दूसरा कोई राजा वहां पे रह नहीं सकता, और इसलिए कोई भी मंत्री वहां पे रात में नहीं रुकता, क्योंकि ऐसा माना जाता है वो अगर रात में रुका तो वो मर जाएगा। तो क्या यह अंधश्रद्धा है? और मंत्री जैसे लोग भी ये चीजें कैसे मानते हैं? हेमंत शिरसाट। हेमंत शिरसाट इनका सवाल है, कहां पर? इंदौर में, उज्जैन में। हेमंत शिरसाट इनका सवाल है कि उज्जैन में ऐसी एक क्या जगह है? उज्जैन में, अच्छा, उज्जैन गांव में केवल एक ही राजा रह सकता है। कौन सा राजा? जो भी राजा है, दूसरा कोई वहां मंत्री रुका तो वो मर जाता है। तो क्या ये अंधश्रद्धा है? भाई 100% अंधश्रद्धा है। उनका आगे का सवाल ऐसा है कि ये मंत्री लोग भी अंधश्रद्धा मानते हैं। मंत्री लोग क्या आसमान से टपकते हैं? वो क्या है, उनको कोई स्पेशल होशियारी उनके पास होती है? भाई जहां हमारे सुरक्षा मंत्री फ्रांस में जाकर राफेल का स्वागत कैसे करते हैं, नींबू मिर्ची लटका कर करते हैं, तो इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या चाहिए अंधविश्वास का? कि इससे भी बड़ा उदाहरण चाहिए? और अच्छा, किया तो किया राजनाथ सिंह ने, बाद में निर्मला सीतारामन, पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड, हमारी अर्थ मंत्री, फर्राटेबाज इंग्लिश बोलने वाली, कहती है कि यही हमारी परंपरा है, यही हमारी संस्कृति है, नींबू मिर्ची टांगना हमारी संस्कृति है। नींबू मिर्ची क्यों टांगी जा सकती है? बुरी आत्माओं का प्रभाव ना हो, कोई एक्सीडेंट आत्माएं ना करवाए, इसलिए। तो राफेल ठीक ढंग से पायलट चलाए ना चलाए, उसका एक्सीडेंट होगा ना होगा वो बुरी आत्माओं से होगा। अब नींबू मिर्ची टांगी है तो कोई एक्सीडेंट होने की आवश्यकता ही नहीं है। इससे बड़ा अंधविश्वास आपको क्या चाहिए? तो मंत्रियों में भी अंधविश्वास होते हैं, सभी क्षेत्रों में अंधविश्वास होते हैं। भारत में जो पूरा करीबन 95% लोग अंधविश्वासी होते हैं, उससे भी ज्यादा हो गए। खास कर संगीत के क्षेत्र में बहुत लोग अंधविश्वासी होते हैं, अभिनय के क्षेत्र में बहुत लोग अंधविश्वासी होते हैं, और राजकीय क्षेत्र में भी बहुत लोग अंधविश्वासी होते हैं। मैंने बहुत कम राजकीय लोग रैशनल देखे। महाराष्ट्र में एक शरद पवार जी है जो 100% रैशनल है, ऐसा कहा जा सकता है। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू थे। उज्जैन के बारे में महाकाल या काल भैरव ये राजा है, तो उज्जैन में काल भैरव राजा है, महाकाल राजा है, फिर भी कोई भी राजा हो ना, एक तो मंत्री राजा नहीं होता है। तो वहां मंत्री आएगा और वो जिंदा नहीं बचेगा, तो मंत्री डरते हैं, खुद अंधविश्वासी होते हैं, इसलिए शायद नहीं रुकते हैं। ये उनके अंधविश्वास का परिणाम है। कोई अगर हिम्मत रखकर वहां रुकेगा तो वो मरने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब इसको टेस्ट करना है, जैसा हमको कई बार कहा गया कि यहाँ रात को भूत होते हैं, यहाँ रुकेंगे तो आप मरेंगे। हम रहें वहाँ पर, शुरुआत में हमें करना पड़ा लोगों का डर भगाने के लिए, हम तो नहीं मरे। फिर लोगों को लगा कि नहीं मरते हैं भाई, तो ऐसा किसी को तो हिम्मत करनी पड़ेगी।
अब हम रुक कर तो कुछ होने वाले नहीं, हम तो राजा नहीं हैं। तो ये सब केवल अंधविश्वास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अंधविश्वास को बड़े बड़े लोग बलि चढ़ते हैं, ये हमारे देश की फैक्ट है, और इसलिए वो अंधविश्वास वैसे ही कंटिन्यूएशन में चलते रहते हैं। अब कई यहाँ पर अगर कोई ये, जैसे कई मंत्री लोग जब वो बंगले उनको प्राप्त होते हैं तो कुछ बंगले में रुकना नहीं चाहते, क्योंकि इस बंगले में जो भी मंत्री आया उसका मंत्री पद गया, इसलिए मैं उस बंगले में नहीं रुकूंगा, बाहर होटल में रुकूंगा लेकिन बंगले में नहीं जाऊंगा, मुझे दूसरा बंगला दो। ये भी किस्से होते हैं। तो देखिए, अंधविश्वासी लोग हर जगह होते हैं, मंत्रिमंडल में भी होते हैं, कई बार तो हमारे मुख्यमंत्री खुद अंधविश्वासी होते हैं। पृथ्वीराज चौहान जैसे बिल्कुल अंधविश्वास से परे एक आधे मुख्यमंत्री होते हैं। उसके पहले के विलासराव देशमुख तो बहुत ही अंधविश्वासी थे। तो ये अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। अब उसमें से कोई हिम्मत दिखाने वाला अगर रहेगा तो वो मरेगा नहीं, इतना डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं है। आगे देश विदेश के लोग हम देखते हैं कि ऐसे बाबाओं को बहुत पैसे देते हैं, पर उनको देने के बजाय देश हित में जो कार्यक्रम होते हैं उनको वो पैसे क्यों नहीं देते? गणेश खेड़ेकर। गणेश खेड़ेकर, इनका सवाल ऐसा है कि कई देश विदेश के लोग बाबाओं को बहुत पैसे देते हैं, और ये लोग देश हित के काम के लिए क्यों पैसे नहीं देते हैं, अच्छे कामों के लिए क्यों पैसे नहीं देते हैं। देखिए, हर व्यक्ति अपने प्रवृत्ति के अनुसार अपने जीवन में बर्ताव करता है। अजीम प्रेम जी ने पूरा ट्रस्ट बनाया, अपना बहुत बड़ा हिस्सा अच्छे कामों के लिए देने के लिए उन्होंने ट्रस्ट के माध्यम से अच्छे अच्छे काम के लिए योगदान दिया। तो ऐसे भी लोग होते हैं। टाटा ने अपने पूरे जिंदगी में अच्छे कामों के लिए बहुत पैसा खर्च किया। टाटा इतना सामाजिक योगदान शायद ही किसी कैपिटलिस्ट का है। यानी हम देखेंगे कि साइंस के क्षेत्र में टाटा ने कितना पैसा खर्च किया, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स निकाले। अब उनकी मान्यता थी, हालांकि वो पारसी है। वैसे देखा जाए तो पारसी तो बहुत अंधविश्वासी होते हैं, बहुत ही अल्पसंख्य है। इसके बावजूद उन्होंने बड़े पैमाने पर साइंस और इन चीजों पर खर्चा किया। बिरला ने नहीं किया, क्या किया? भारत में कई जगह उनके बिरला मंदिर है, बड़े 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 साफ सुथरे सुंदर देखने वाले मंदिर है। अब वो भूल जाइए कि वो मंदिर सब बिरला मंदिर नाम से जाने जाते हैं, भगवान के नाम से नहीं जाने जाते। कौन से भगवान के, अंदर जाने के बाद पता चलता है कि इस भगवान का ये मंदिर है। तो ये प्रवृत्ति अनुसार लोग अपना दान का काम कर सकते हैं। जो ऑलरेडी अंधविश्वासी है, ऐसे लोग बाबाओं को बड़ा दान पुण्य देते हैं, क्योंकि वो सही माने में, चाहे परदेश में रहो कहीं रहो, अंधविश्वास तो साथ में लेकर जाते हैं। उल्टा भारत से गए हुए ज्यादा से ज्यादा लोग अपना अंधविश्वास पकड़ कर रहते हैं, क्योंकि निर्मला सीतारमन जैसे लोग हैं, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी कल्चर है कहने वाले। तो फिर ये भारत से बाहर गए वाले कौन से अलग रहने वाले? वो अंधविश्वास ही हमारी कल्चर है और हमारी संस्कृति है, इसको पकड़ के रहते हैं। हालांकि अंधविश्वास यानी हमारी कल्चर नहीं है, संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति और कल्चर बहुत व्यापक है, उसमें बहुत बड़प्पन भी है। पूरे दुनिया को समाने की क्षमता रखने वाली हमारी कल्चर है, लेकिन उसको नहीं पकड़ के रहेंगे, उसके सब अंधविश्वास को पकड़ कर रहेंगे। बाहर देशों में तो बाबा लोग होते हैं, वो भारत से ही इंपोर्ट किए हुए होते हैं। वहां के तो बाबा होते नहीं, गॉडमैन तो होते नहीं, क्योंकि भारत में ही केवल जिंदे भगवान पैदा होते हैं। तो ये जिंदे भगवानों को फिर वो डोनेशन बड़े पैमाने पर देते हैं। अभी कल परसों ही मुझे एक बहुत पढ़ी लिखी औरत का फोन आया था। वो कह रहे थे कि मैंने आपके वीडियोस सुने, कृपालु महाराज के बारे में वीडियोस सुने, मेरी पूरी फैमिली बहुत हिल गई है।
आपने जो इन वीडियोस में कृपाणु महाराज के बारे में कहा है वो सच है क्या? मैंने उल्टा सवाल पूछा कि जाहिर तरीके से मैं यूट्यूब पर बोल रहा हूँ, विद चैलेंज बोल रहा हूँ, तो मैं झूठ बोल सकता हूँ क्या? हाँ, मैंने कृपाणु महाराज की एक केस केवल हैंडल की है मेरे संगठन ने। नागपुर में हमने उनको जेल में भेजा था, उतना ही केवल हैंडल किया है। बाकी सब चीज़ें तो मुझे अलग अलग सोर्सेज से प्राप्त हुई, और इसमें से काफ़ी सोर्सेज आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। आप थोड़ा गूगल सर्च कीजिए, मैंने कही हुई काफ़ी बातें आपको गूगल सर्च में मिल जाएगी। फिर वो बोले हमने सुनकर बहुत अस्वस्थ हुए, हमारे घर में सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े ओहदे पर है, और हमने लाखों करोड़ों रुपए कृपाणु महाराज के संस्था को और कृपाणु महाराज को दान में दिए। अब कैसा करें, हम बहुत अस्वस्थ हो गए, पूरा जीवन उद्ध्वस्त हो गया ऐसा हमको लग रहा है कि किस व्यक्ति को हमने ये दिया। तो कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हम गलत जगह ये दान दे रहे हैं। संस्कारों से बचपन से आया है, चाहे हम कितने भी पढ़ लिख ले, हमारे दिमाग में तो पहले से डाला हुआ होता है कि ये आधुनिकता है वो सच है, ये विज्ञान है वो सच है। लेकिन आध्यात्म अलग चीज है, धर्म अलग चीज है, और धर्म और आध्यात्म में ये चीजों को मिलाया नहीं जा सकता। जहाँ से विज्ञान खत्म होता है वहाँ से आध्यात्म और धर्म शुरू होता है, फिर वहाँ लॉजिक लगाने का ही नहीं है। इसलिए हम में से काफ़ी लोग अपने खुद के अंधविश्वास के कारण मंदिरों में बाबाओं को दान पुण्य देते हैं, अच्छे कामों के लिए पैसा नहीं लगाते। कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं दोनों जगह लगाते हैं, और कुछ लोग ऐसी जगह पर पैसे देना किसी बाबा को, यानी एक्सप्लॉयटेशन का समर्थन करना। और ये बाबा लोग करोड़पति कुछ न करते हुए क्या करते हैं, शांति से इनका जीवन देखिए, मैंने बहुत नजदीक से देखा है। पहले भक्त था तब भी देखा है, और बाद में मोमेंट का प्रमुख इस रिश्ते से भी मैंने बहुत नजदीक से बाबाओं को देखा है। क्या करते हैं, कितना इनको ज्ञान होता है अपने विषयों का। 10वीं क्लास के लड़के को जितना ज्ञान होता है उतना भी ज्ञान इनको नहीं होता है, मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं। प्रकांड पंडित नाम सुनो, कितने तत्व ज्ञान है ये भी पता नहीं। बड़े बड़े बाबा कृपाणु महाराज, उसके प्रवचन मैंने सुने। भारतीय तत्वज्ञान के बारे में कितनी जानकारी है, जिंदाबाद का। आसाराम बापू, क्या ज्ञान है, उनके प्रवचन सुनो पता चलता है क्या ज्ञान है। उससे ज्यादा ज्ञान तो एक मामूली तत्वज्ञान के प्राध्यापक को होता है। कुछ ज्ञान नहीं होता है, बस लोगों को ठगने का काम। क्या करते हैं, दर्शन दो, स्त्रियों को भोगो, अपने आप लोग चढ़ावा देते हैं, बड़े पैमाने पर पैसा आता है, उस पर ऐश करो। क्या करना है, केवल अपने आप को डिक्लेयर करना है कि मैं बाबा हूं, मुझ में दैवी शक्ति है। शुरुआती झूठ से होती है, उनको पता होता है उनमें कोई दैवी शक्ति नहीं। हाँ, कल जाकर शायद उनका एहसास बढ़ता होगा, सही में उनको लगता होगा लोग उनको भगवान मानते तो मैं भगवान हूं, ऐसा हो सकता है। ऐसे लोगों को हम क्या क्या बना देते हैं। रजनीश को लोग मानते हैं तो मैं एक बार समझ सकता हूं, कम से कम उस आदमी का ज्ञान बहुत ज्यादा था, कई विषयों में वो पारंगत था, विद्वान आदमी था, बोलता भी अच्छा था, बात भी अच्छी रखता था। लेकिन ये आसाराम बापू, ये कृपाणु महाराज, इन जैसे, या फिर जिसको पकड़ा गया, अंदर में डाला गया जेल में, राम रहीम, इन जैसे फुहड़ लोगों को कैसे माना जा सकता है भगवान, वो भी भगवान का दर्जा, पूरा समर्पण, अपने देह के साथ में समर्पण से लेकर सब चीजें। ये अंधविश्वास के कारण होता है, और ये अंधविश्वास हमें कूट कूट कर हमारे संस्कारों से भरे होते हैं, और यही संस्कार लेकर हम विदेशों में जाते हैं,
और वहाँ यही संस्कारों को हम पकड़ कर रखते हैं, क्योंकि निर्मला सीतारमन जैसे लोग है ही, यही हमारी कल्चर है, यही हमारी संस्कृति है कहने वाले। और इसलिए हम इन चीज़ों को ज़्यादा बलि चढ़ते हैं। सही माने में हर व्यक्ति ने अपने जीवन के कमाई का कुछ हिस्सा सामाजिक योगदान में देना ही चाहिए। मुस्लिम धर्म में ये शर्त है कि आप जो कमाई करते हो उसमें से 2.5% धर्म के काम को देना चाहिए। तो मैं धर्म के काम को शब्द हटा देता हूं, लोगों के भले के लिए खर्च करना चाहिए। चाहे गरीबों के लिए आप अन्नदान कीजिए, नो प्रॉब्लम। हमारे देश में बेकारी की समस्या है, हर एक को काम नहीं मिलता है, काम करने की इच्छा होने के बावजूद काम नहीं मिलता है। तो उसके लिए अगर अन्न छत्र खुलते हैं तो अच्छी बात है। जैसे सिखों में ये परंपरा है खाना खिलाने की, उनके मंदिरों में, उसकी मैं तारीफ करता हूँ, उसको मैं बहुत टीका नहीं करता हूँ। शादी में आप भोजन खिलाते हो उसके ऊपर बहुत मैं आलोचना करता हूँ, ये बर्बादी है ऐसा मैं कहता हूँ। लेकिन जो अन्न छत्र होते हैं, लंगर जिसको कहते हैं, वो लंगर बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को आवश्यकता है उन लोगों के लिए भी वो लंगर उपलब्ध होते हैं। वहाँ हकाल नहीं देते कि आप वही ऐसे भिखारी हो तो बिल्कुल आपको आना नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो अच्छे कामों के लिए लोगों ने खर्च करना चाहिए। केवल गरीबों को खिलाने के लिए खर्च करना चाहिए ऐसा नहीं है। गरीबी दूर करने के कई प्रयास होते हैं, कई सोशल वर्क्स होते हैं, उसमें अपना योगदान देना चाहिए। तो आपकी जो ये सवाल पूछने के पीछे की जो भावना है वो बहुत अच्छी भावना है। उस भावना से आम इंसान ने दान देना चाहिए, यही मैं मानने वाला मैं व्यक्ति हूँ। नेक्स्ट सवाल। आप स्वसम्मोहन सिखाते हैं, तो और स्वसम्मोहन में हमने ही खुद को सजेशन देने हैं ऐसा होता है, पर अगर हम खुद सजेशन देंगे तो क्या हमारा सम्मोहन अवस्था टूट नहीं जाएगी, ट्रांस टूट नहीं जाएगा, हम सम्मोहन के बाहर नहीं आ जाएंगे? इनकम ओम यूट्यूब अकाउंट से सवाल। इनकम ओम इनका सवाल ऐसा है कि आप खुद सम्मोहन सिखाते हैं, उसमें स्व सम्मोहन सिखाते हैं। आप कहते हो कि आपने ही खुद को सजेशन देना है, तो क्या जब हम खुद को सजेशन देंगे तो हमारी सम्मोहन अवस्था नहीं टूटेगी? मेरी प्रोसेस क्या है मैं समझाता हूं। मैंने जो वर्कशॉप लिए हैं वो बहुत साइंटिफिक तरीके से मैंने डिजाइन किए हैं। कोई भी साइकोलॉजिकल मेथड में एक बहुत बड़ा डेंजर होता है कि लोग डिपेंडेंट बनते हैं। काउंसलिंग के क्षेत्र में जो काउंसलिंग करता है उस पर डिपेंडेंट बनते हैं। जो भी इस ढंग की प्रक्रियाएं सीखता है, हिप्नोटिस्ट है, चाहे गुरु है, चाहे टीचर है, उस पर डिपेंडेंट ना बने, ये देखना आवश्यक है। पहले हिप्नोथेरेपी में हेट्रोथेरेपी की जाती थी, यानी हिप्नोटिस्ट या हिप्नोथेरेपिस्ट सामने के पेशेंट को ट्रीटमेंट देता था। धीरे धीरे ये ध्यान में आया कि ये ट्रीटमेंट देने की प्रक्रिया से सामने का व्यक्ति जो पेशेंट होता है वो बहुत डिपेंडेंट होता है, और ये अच्छी बात नहीं है पर्सनैलिटी के लिए उसके। इसलिए आजकल सभी हिप्नोथेरेपिस्ट को ये जिम्मेदारी संभालनी होती है कि वो अपने ऊपर डिपेंडेंट ना हो। इसलिए शुरुआत में वो कुछ सेशंस लेता है, लेकिन बाद में वो सेल्फ थेरेपी के सेशंस करने के लिए पेशेंट को प्रवृत्त करता है, ताकि वो अपनी थेरेपी खुद करना सीखे और कम से कम हिप्नोथेरेपिस्ट पर डिपेंडेंट हो। अब जब मैंने सम्मोहन का अभ्यास किया तो आधा अधूरा नहीं किया, मैं बहुत डेप्थ में गया, बहुत गहराई में गया, ये सभी चीज़ें मैं जानने लग गया। और उसके पहले तो मैं प्रयोग करता था, कई वर्कशॉप लेता था 90 तक, जब मेरे संगठन के काम के साथ मैं फुल टाइम जुड़ा हुआ था। तो उन दिनों कभी पैसे चार्ज करते थे हम, कभी पैसे चार्ज नहीं करते थे, और उसमें से जो पैसा आता था वो संगठन के काम में लगता था। लेकिन 91 से मैंने जब से प्रोफेशनल वर्कशॉप शुरू किए तो उसका टोटल डिजाइनिंग ये साइंटिफिक रहा है।
अब मुझे ये भी केयर लेनी है कि मैं जिनको सिखाता हूं, जो मेरे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, वो मुझ पर डिपेंडेंट ना बने। इसलिए मैं सेल्फ हिप्नोसिस सिखाता हूं। लेकिन शुरुआत में पहले सेशन से अगर मैं सेल्फ हिप्नोसिस सिखाऊं तो आप जो कहते हो वो बड़ी दिक्कत है। क्योंकि हम सम्मोहन में कब जा सकते हैं? जब हमारी क्रिटिकल फैकल्टी सस्पेंड करे तब। और अपने आप को हम सजेशन देंगे तो हमको क्रिटिकल फैकल्टी का उपयोग करना पड़ेगा। हमको सोचना पड़ेगा कि अभी मुझे क्या सजेशन देना है, इसके बाद क्या सजेशन देना है, इसके बाद क्या सजेशन देना है। तो नेचुरली अगर मैं सोचते रहूंगा तो मैं ट्रांस में नहीं जा पाऊंगा, यानी सम्मोहन में नहीं जा पाऊंगा। इसलिए जब तक ये सजेशन मुझे बाय हार्ट न हो जाए, अपने आप मेरे दिमाग का बहुत सा उपयोग न कर कर, न सोचकर, अपने आप मेरे दिमाग में आगे के सजेशंस आने चाहिए, तब तक मैं अच्छे ढंग से सम्मोहन का अनुभव नहीं ले पाऊंगा। इसलिए हमारे कार्यशाला में, वर्कशॉप में, शुरुआत में कुछ सेशंस मैं लेता हूं। ये कैसेट के जरिए होते हैं, रिकॉर्डेड वॉइस के जरिए होते हैं मेरे, लेकिन वो हेट्रो हिप्नोसिस होता है। आप सुनते हो, उसको अमल में लाते हो, तब आपको सोचना नहीं होता है। और इसमें के कुछ सेशन जो शुरुआत के होते हैं उसमें कोई गैप नहीं होती है, तब आपको कोई सजेशन नहीं देने होते हैं। जो कॉमन सजेशन है वो सभी सजेशंस आपको टेप रिकॉर्डेड के जरिए आते हैं, तो आपको केवल अमल में लाना है। यानी जो आपने दिक्कत कही कि सेल्फ हिप्नोसिस में हमें खुद को सजेशन देना है और खुद को सजेशन देते वक्त हम सोचते हैं तो ट्रांस के बाहर नहीं आएंगे क्या, तो ये दिक्कत वहां नहीं आती है, क्योंकि आपको सोचना नहीं है। डायरेक्ट आपको आवाज़ सुनाई देती है, उसमें से सजेशन आते हैं, उसको आप अमल में लाते हो। और 4 दिन में कम से कम 11 या 12 बार ये प्रैक्टिस होती है। ये 11-12 बार प्रैक्टिस होती है। और अभी तो जो अपना वर्कशॉप है जनवरी में 6 to 9 में, उस वर्कशॉप में तो दोपहर को भी प्रैक्टिस सेशंस रखे हैं, क्योंकि बाहर गांव से बहुत लोग आ रहे हैं, तो उनके समय का भी उपयोग किया जाए, तो और भी प्रैक्टिस सेशंस हो गए, यानी ज़्यादा प्रैक्टिस करने का आपका अनुभव होगा। तो साधारणतः 4 दिन में आपको कम से कम सजेशंस के सब क्रम और सभी चीज़ें पूरी तरह से अपने दिमाग में फिट बैठ जाते हैं, मुखोद्गत हो जाते हैं, आपके दिमाग में रट जाते हैं। इसलिए आपको याद नहीं करना पड़ता, एक के बाद दूसरे बराबर आपको याद आते हैं। फिर बाद में आपको जब घर को प्रैक्टिस करनी है उसके लिए भी आपको रिकॉर्डेड वॉइस दिया जाता है, ताकि आपको सहूलियत मिले। लेकिन तब मैं आग्रह से कहता हूं कि शुरुआत के कुछ दिन आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको यह एहसास होगा कि आप अच्छे ढंग से ट्रांस में जा रहे हो, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, विदाउट कैसेट, विदाउट सीडी, विदाउट रिकॉर्डेड वॉइस प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। अपने वॉइस में प्रैक्टिस कीजिए। उसी में बीच में गैप होती है, उस गैप में आपको सजेशन दिया जाता है कि अभी आपने जो टारगेट चुना है उस टारगेट के बारे में आप सजेशन दीजिए। तब आप अपने मन ही मन में सजेशन देते हो। तब आपको यह भी सिखाया जाता है कि कुछ दिनों बाद ये विदाउट कैसेट भी आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आप मेरी आवाज पर डिपेंडेंट ना हो, अपना इंडिपेंडेंस आप कायम रखें। बीच बीच में आप रिकॉर्डेड वॉइस का उपयोग कर सकते हो, लेकिन आगे चलकर ज्यादातर समय आपने खुद ने विदाउट वॉइस से अपनी खुद के मन ही मन बोलकर अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपका इंडिपेंडेंस पूरी तरह से कायम हो। तो इस तरह से वो कॉम्बिनेशन है। इसलिए वर्कशॉप के प्रैक्टिस में अड़चन नहीं आती है। वर्कशॉप के बाद में भी कैसेट पर या फिर रिकॉर्डेड वॉइस पर जो भी आपको सप्लाई किया जाएगा, उसके आधार पर आपको 1 माह तक कम से कम प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद में आपने अपनी आवाज़ में प्रैक्टिस करनी है, बीच बीच में कैसेट के आधार पर प्रैक्टिस करनी है। ये आपको समझाया जाता है। मैंने इसके पीछे के पूरे उद्देश्य आपको समझाया। आगे चलकर ये जो टेप रिकॉर्डेड प्रैक्टिस सेशंस लिए जाते हैं उसको भी थेरेपी में सेल्फ हिप्नोसिस ही कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर्सन नहीं होता है।
आप उसकी कैसेट ले जाते हो, उसका आवाज़ ले जाते हो, अपने सहूलियत से लगाते हो, उस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है, उसको भी सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं। इसलिए मैंने ऐसा नहीं कहा कि बाद में आप सेल्फ हिप्नोसिस करते हो, ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि आप मेरी आवाज़ पर डिपेंडेंट ना होते हो, अपने खुद के मन ही मन बोलकर आप अपने आप को सजेशन देते हो। इसलिए मैंने ये भेद आपके सामने रखा। सेल्फ हिप्नोसिस और हिप्नोसिस में वैसे कोई भी फर्क नहीं है। एक व्यक्ति कहता है और हम अमल में लाते हैं, उसको हेटेरो हिप्नोसिस कहते हैं, और मन ही मन में अपने आप को बोलता हूँ और अमल में लाता हूँ, उसको सेल्फ हिप्नोसिस बोलते हैं। और अगर प्रैक्टिस करते हैं हम कैसेट पर, सीडीज पर या फिर टेप रिकॉर्डेड वॉइस पर, तो वो भी सेल्फ हिप्नोसिस जाकर कहा जाता है, उसको भी सेल्फ हिप्नोसिस ही कहते हैं। तो इसलिए आपने जो दिक्कत कही है वो दिक्कत उसमें नहीं है। आप बहुत अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सभी चीज़ों का मैंने बहुत अच्छे ढंग से अपने वर्कशॉप में ध्यान रखा है। टोटली साइंटिफिक तरीके से डिज़ाइन किए गए ये वर्कशॉप है। अभी यहाँ रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।